तो वेलकम गाइस टू आवर चिलम पॉडकास्ट, चिल पॉडकास्ट एपिसोड 11 एक और एक 11 ओ मेरे यारा। और बताओ भाई क्या सिस्टम है, कैसा चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है दुनिया में? तो गजब चीज चल रहा है भाई। बहुत अगर बोला जाए तो बहुत ही डिजास्टरस इवेंट हुआ है। क्या हो गया भाई? एक तो पूरा कितना 20 तल्ला या 25 तल्ला का बिल्डिंग गिरा है। अरे साला कहाँ? और उसमें मोरक्को में तेरा गिरा। अच्छा क्या? और उसमें कितना मरा है? 8,000 कुछ अराउंड आदमी सीधा मरा है। 8,000 तो लोग सीधा बस एक रफ काउंट बताया उस टाइम गवर्नमेंट। कैलामिटी ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस 11,000 प्लस सिविलियन। तो उस दिन जो आया था, जैसे गिरा था तो पहले गवर्नमेंट जो रहता है तो सीधा पहले 8,000 कुछ, और उस टाइम G20 का चल रहा था। अच्छा पिछले वीक का है? पिछले वीक का ही है। G20 का चल रहा था और उस टाइम हुआ, मतलब बहुत खराब बात है, दुखद। लेकिन मिनिस्टर्स लोगों को आगे बढ़ के बोलना चाहिए था, हम देखा नहीं कि कहीं पर कंडोलेंसेस है हम लोग का। अरे G20 से मेरे को याद आया, अरे यूक्रेन का ना जो एक मिनिस्टर था, एडवाइजर टू ज़ेलेंस्की बेसिकली, क्या बोलते कि एकदम कोट कर दे रहे, बोलता है इंडियंस हैव वीक इंटेलेक्ट, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ वर्ल्ड वर्क्स। कौन है बे? फिर क्या इन लोग का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म ही नहीं होगा क्या? यूक्रेन से झाटू दे जो कि पिला रहा है रशिया। अबे साला है कौन इन लोग भाई? उत्तर प्रदेश में पूरा यूरोप घुस जाएगा भाई, एक तो उत्तर प्रदेश में। और एक तो बोल के तो सब वही कर रहा है ना बे, पूरा यूके भी वही क्या खाली बोला है। इससे रिलेटेड मैं एक चीज बता दे तेरे को। तो हल्ला तो चल ही रहा था, विश लोग कर रहा था कि भाई इन लोग यूक्रेन पे कुछ नहीं बोला, लन फन ये वो। अभी जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस, उन लोग अभी 14 तो जर्नलिस्ट लोग का नाम कर दिया, बैन नहीं किया, बॉयकॉट किया है। नाम छोड़ना, वो लोग का न्यूज़ हम लोग शेक्सपियर के हिसाब से नाम में क्या रखा है। तो वो 14 जन उसमें अर्नब गोस्वामी है, पूरा नाम बता देते हैं। देख, आदित्य त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, मिला जुला के सभी लोग हैं। एबीपी से लेके रिपब्लिक से लेके चौधरी, सुशांत सिन्हा, ये सब। तो इन लोग बॉयकॉट करेगा, मतलब ये सब एंकर लोग का डिबेट पे इंडिया अलायंस का कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा। अब सीन ये है कि इसमें बड़ा अच्छा मीम अजीत भारती भाई बनाया था कि 1970 में बैन प्रेस इंदिरा गांधी और अभी राहुल गांधी बॉयकॉट प्रेस, मतलब सेम ही है। अभी ये लोग शब्द सेम ही है, बस घुमा के दे रहा है। अगर पावर में रहता तो बैन ही कर देता है इन लोग। तो यही हिसाब है। और सबसे मस्त बात जो अपना हीरो है रवीश, और वो मतलब फ्री स्पीच का और इसका तो ये ना फ्लैग बेरर है। वो बोल रहा है कि अरे ये गोदी मीडिया के ऊपर वॉर, मतलब बहुत बड़ा एक मतलब प्रहार है, बहुत अच्छा है, मतलब अपलॉड कर रहा है इस चीज को। अबे भाई, तुम जब बात करता है फ्री स्पीच का और बात करता है कि मतलब सबका एक वॉइस हर्ड होना चाहिए, फासिस्ट गवर्नमेंट है, साला यहाँ पे तुम बॉयकॉट में साथ दे रहा है, तुम कैसा फ्री स्पीच वाला आदमी भाई? जमीर बचा नहीं है बाबा। अबे नरेटिव कोई भी हो सुनना तो चाहिए ना भाई। ये क्या कि हम जाएंगे ही नहीं। होता क्या था ना यूजुअली कि ये सब डिबेट पे इन लोग को लताड़ता बहुत था। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन लोग पूरा उड़ाता था। सुधांशु त्रिवेदी के अगेंस्ट जाएगा तो एग्जैक्टली। तो इन लोग मतलब एक तरह से इज्जत बचाने के लिए काम कर रहा है, और मतलब इसमें भी सपोर्ट कर रहा है लेफ्टिस्ट लोग, जिन लोग लिबरल और मतलब भगवान के बाद उन्हीं लोग हैं, उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं सबको। भाई क्या बोलेगा, यही तो इतना ज्यादा दोगला है ना भाई इन लोग, खासकर इंडिया का। दोगला लोग भी होता है तो उस जगह अच्छा लोग भी है। अब जैसे अभी रिसेंटली तुम देखेगा जो अपना बैंगलोर का टर्मिनल 2 है, तो टर्मिनल 2 साला कितना सुंदर बना दिया भाई। वो तो है, वैसा एयरपोर्ट तेरे को कहीं देखने भी नहीं मिलेगा। सही में वन ऑफ अ काइंड शिट है भाई। आर माधवन डाला हुआ था, पोस्ट डाला था, तो मोदी जी उसको शेयर किए अपना प्रोफाइल भाई। और टर्मिनल 2 बनाया भी है भाई, मतलब हैंगिंग ट्रीज। और हम भी देख के जाके चमक गया था, पता है। हम सोच रहा भाई हम कहाँ विदेश में गए थे ना, तिवारी को छोड़ने विदेश जैसा लग रहा था भाई एकदम। कॉन्सेप्ट उसका वही है, टर्मिनल गार्डन वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, बहुत सुंदर गार्डन टाइप बनाया, बहुत मस्त दिख रहा था भाई एकदम। सऊदी का टक्कर के एयरपोर्ट बना दिया भाई। इंफ्रा तो धीरे धीरे जो लेवल में जा रहा है, बहुत हार्ड जा रहा है। इंफ्रा तो जा रहा है। अबे एक और चीज बड़ा मस्त हुआ इस वीक। तो अपने भुवन भैया जो है ना भाई, Takeshi's Castle is back guys। उसको होस्ट कर रहा है भुवन, प्राइम वीडियो में आ रहा है ना, प्राइम बन के होस्ट कर रहा है। तो लोग नीचे जाके कमेंट कर रहा है
कि बीबी इज गुड बट वी वांट जावेद जाफरी बैक। अबे ये बात तो है, जावेद जाफरी मतलब ओजी है ना भाई। वो तो इमोशन था भाई, इमोशन था मैगी खा के देख रहा भाई। ओजी था बट अभी भुवी को भी डिस करना सही नहीं है, वो भी अच्छा करेगा। भुवन बाम भी ओजी आदमी है भाई। अबे भुवन बाम मतलब यूट्यूबर के लिए, खासकर हम लोग टाइप का जनता लोग के लिए मतलब एक बहुत ही स्टेपल टाइप का चीज है क्या, जो हम लोग करना चाह रहे हैं और अगर हम लोग सोच भी रहे करने का तो उसका बहुत बड़ा योगदान है भाई। वो लड़का आके वो पूरा बार सेट करके गया है कि यूट्यूब से निकल के अपना सीरीज बना लिया, बड़ा बड़ा ये सब हॉटस्टार, ये नेटफ्लिक्स, इन लोग के साथ कोलैब कर रहा अभी प्राइम वीडियो के साथ। तो मतलब दिखा रहा है कि इंडिपेंडेंटली भी एक आदमी कितना कुछ कर सकता है। बाकी क्रिएटर लोग भी है लेकिन लोग बड़ी भांग भोसड़ा बात सब करता है, देखा है मतलब बीबी का लेवल में कोई नहीं है भाई। मतलब एक कैमरा लेकर पूरा अपना चैनल बना देना, वही ना भाई, अलग अलग कैरेक्टर बना देना। और मतलब कभी कभी ना ये तो सबका दिमाग में है ही कि वो सारा कैरेक्टर्स को तुम अलग ही समझता है। कभी ऐसा नहीं लगता एक जैसा नहीं, एक ही आदमी है। ऐसा लगता है कि बैंचो कोई अलग लड़का है। ये क्या बोलता है, लोग पूछा भी है बहुत बार कि अरे आप आए हो, समीर फुद्दी को नहीं लाया अरे इंटरव्यू में बोला था ना, बोलता है कि अरे टीटू मामा कब आते दिल्ली, मिलवाओ कभी। तो भाई वो मस्त आदमी है, तो ठीक है, वो भी लुक अप टू करने वाला चीज है, तकेशी कासल। और भाई कोई इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप मैच मचा दिया भाई, मार मार के जितना इंडिया हराया, वही ना बिगेस्ट विक्ट्री एवर इंडिया पाकिस्तान मैच का। और वो 2 दिन का वनडे था भाई। पहला दिन बारिश हो के उधर बहुत बारिश चल रहा अभी, तो डिले उले हो गया मैच, फिर अगला दिन आया। तो पहला दिन कोहली बहुत धीरे धीरे खेल रहा था, मतलब अराउंड 50 बॉल की 45 बॉल में 40 या 45 रन था ऐसा। और फिर दूसरा दिन जो उड़ाया है भाई, सब इन लोग का फास्ट बॉलर लोग, शाहीन अफरीदी और क्या कौन है यार, हारिस राहुल, क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद, हारिस रॉफ, हाँ हारिस रॉफ, सबको मारा भाई, कुत्ता जैसा मारा, बहुत खराब मारा। वो तो मारा केएल राहुल भी 100 दे दिया बीच में। वही है मतलब बहुत हार्ड है। लेकिन एक तो सबसे मस्त और हेवी बात क्या हुआ G20 में पता है क्या हुआ, कि मतलब दूसरा पंजाब जो है कनाडा, तो कनाडा का अरे भाई प्राइम मिनिस्टर आया अपना मतलब एरोप्लेन लेके G20 में, उड़ने का जब समय वापस आया तो उड़ ही नहीं पा रहा, ब्रेक डाउन कर गया उसका प्लेन, बैकअप लाया था वो भी ब्रेक डाउन हो गया। अबे ट्रूडो क्या कैरेक्टर आदमी, तुम लोग बोला देखा है जो शी जिनपिंग ट्रूडो को साइड में ले जाके समझा रहा है कि हम लोग जो बात किए वो तुम मीडिया में लीक कैसे कर दिया, बोला रील देखा है? अरे साले कोई पुराना मतलब ऐसा ही G20 टाइप या ऐसा ही कुछ UN कहीं होगा सबमिट, तो उसमें शी जिनपिंग हुआ क्या था कि इन लोग कुछ प्राइवेट बात किया था, मतलब अब ऑफ कोर्स जो बायलैटरल टॉक्स होता है वो मतलब पब्लिक करने वाला थोड़ी हिसाब है, तो वो मतलब ऑलमोस्ट केजरीवाल वाला हिसाब कर दिया है कि सीएम मीटिंग में मोदी जी जो बोले वो जाके साला लाइव कर दिया सीएम मीटिंग, वैसा ही वो भी किया है। तो उसको कॉर्नर किया, बोला कि देख भाई ये सब क्या तुम क्या चोमू आदमी है, मतलब दिखाता है कि कितना चोमू है वो जस्टिन ट्रूडो, बहुत जस्टिन ट्रूडो। अबे और ऐसे ही, और यहाँ पर अपना गैंगस्टर आदमी है व्लादिमीर पुतिन भाई, अभी गया ना पुतिन यहाँ पर चाइना में, अच्छा तो ये शी जिनपिंग को बैठाया अपना लीमो में और बैठा के लेके गया, पहले बोला आओ तुम मेरा अकेले आके यहाँ पर बैठो, समझा, इधर बात नहीं करेगा, उसको बैठाया चुप से भाई, चाइना जाके उसको बैठा रहा अपना गाड़ी में, अपना गाड़ी में बैठा रहा है भाई, पुतिन से गैंगस्टर कोई है, रशियन तो मोदी जी अकेले कर, हाँ भाई वो तो है। अबे एक चीज जो है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड लेवल पे एक जो इमेज चाहिए होता है ना एज अ लीडर, मोदी जी के पास वो चीज है भाई। मेरे को लग रहा है गेम में लोग खेल रहा, समझा ना, व्लादिमीर पुतिन इधर ऊपर जाके सबको बचा रहा है, सब पहले बोल रहा था हम तेरा भाई हम तेरा भाई हम तेरा भाई करके सबको जोड़ लेगा और एक बार में गांड मारेगा, समझा। और यहाँ पर अपना मोदी जी तो यहाँ पर बना ही रहे, और मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कभी भी रशिया और इंडिया का इतना कभी कुछ खराब बना है, समझ रहा है भाई। रशिया को पूरा सपोर्ट इंडिया किया है, इसी वजह से रशियन इकोनॉमी श्रिंक नहीं किया है, एग्जैक्टली, कि अपना ऑयल जो खरीदते थे हम लोग रशिया से 2 या 3% या ऐसा कुछ खरीदते थे, अभी शायद ऑलमोस्ट 52 या मेजॉरिटी उसी से लेते हैं। अभी G20 में नहीं आया तो कितना ये कर दिया ना, हाँ मीडिया बदल ये कर दिया है कि भाई रशिया नहीं है, रशिया कैसे ऑयल का डील्स भी अब रूपी में कर रहा है, और रूपी रूबल में ही हो रहा था उसमें भी, तो उसको सरपास करने, सैंक्शंस को सरपास करने के लिए, तो वही मतलब उन लोग का इकोनॉमी को स्टैंड कराने में इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट है। एक चीज है ना, मेरे को थोड़ा चुतियाब चीज याद आया, समझाना, आज ही हम देखा सुबह उठा तो हम बोले क्या है, मतलब ये सब चीज नहीं दिखना चाहिए था मेरे को। क्या देख लिया भाई? यूएस का देखा न्यूज, समझा ना, अरे यूएस का न्यूज देखा, कोई तो लड़की थी, उसको ना कमेंट किया हुआ था कि डू यू वाइप योर एस बिफोर टेकिंग अ शिट, नहीं सॉरी आफ्टर टेकिंग अ शिट, तो उसमें एक्सप्लेन कर रही हो, ठीक है, बोलती कि
पहले हम ऐसे जाते थे मतलब सीट पे बैठे किए टट्टी वट्टी वाइप वाइप किए तो मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। फिर मेरे को समझ आया कि जानवर लोग तो ये सब करता नहीं है। हाँ समझा, जानवर लोग तो ये सब करता नहीं है। तो हम फिर लिटर में ये करना स्टार्ट कर दिए, शिट लेना और मूतना लिटर में स्टार्ट कर क्या दिया। बात कर रहा है और भाई? अब हम धोते नहीं है अरे कोई भी चीज, ठीक है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब क्लीन टाइप लगता है, तो मतलब फ्रेश फील होता है। बोला अभी हम क्या सुन लिया भाई। अबे वो आदमी नहीं था लिवर किंग को जानता है तुम हाँ, लोग? लिवर किंग जान रहा है। भी यही बात बोला था। क्या बात कर रहा है? I've never washed my ass in like 15 years। मतलब कि एकदम सारा खाली लीवर खाता है मतलब। लिवर किंग का गिमिक ये था कि वो केवल कार्निवोर डाइट और स्पेसिफिकली लिवर खाता है। फिर बाद में पकड़ा के स्टेरॉइड यूज करता था साला। अरे चो। साला फिर liver उसके king बाद तो हम भी देखा है। apologize भी बताओ किया। बताओ पहले फिर हाँ बताइए। हाँ बता कंप्लीट कर। मतलब वही बात था कि वो मतलब वो भी Apologize अपना किया। गांड कभी साफ नहीं करता था। अब मुंबई गया था समझा ना। हाँ तो मुंबई में हमें तो लिवर किंग देखा था समझा। अरे वो मियाँ था अरे वाह और उसका मतलब दोनों पैर नहीं था, ठीक है। अरे तो भाई। व्हील चेयर में चलते हुए आ रहा था। हम इसको 3 बार देखा समझा, क्योंकि हम लोग सेम होटल से जाके हम लोग ये खाना पैक करके घर ले जाके खाने वाले थे समझा। अच्छा अच्छा तो डेली दोपहर को आता था 1 बजे अराउंड हाँ। और आके सिर्फ लीवर लेगा समझा ना। अरे साला। पूरा लीवर का एकदम लेगा बना के, या तो अगल बगल से पैसा मांगे, कभी उसके पास पैसा नहीं रहता था तो मांगता, मेरे से ही मांगा था तो हम उसको 20 रुपए दे दिया था मेरे लिए। सही तो 10 बात है। रुपए अपना जोड़ के 30 रुपए का लीवर लिया और लेके जाके खाता था। भाई उसका बॉडी वॉडी था कि नहीं? लिवर वो बॉडी नहीं, पकाता एकदम होगा पतला ना, ऐसे दुबला। थोड़ी खाता नहीं होगा। नहीं बना बनाया लीवर। हाँ लेकिन लिवर किंग होटल से कच्चा लेके लिवर जा खाता रहा था, है। मतलब ऐसा बोलता था कि वो कच्चा लिवर अरे खाता साला, है। कच्चा कच्चा liver। लिवर फिर वो मतलब ऑक्स का जो टेस्टिकल Testicles। होता है वो सब खा रहे हैं। अरे अरे वो अबे बहुत तुम लोग इसके बारे में फैला है। जानते हैं? फरीज के बारे में जानते हैं? नहीं कौन है फरीज? फरीज मतलब जो आदमी लोग होता है वो लोग को जानवर की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, अरे ठीक है? वाह। तो लोग जानवर Bestiality। जैसा ड्रेसअप करके एक दूसरे के साथ सेक्स करता है। अरे एक बात मेरे भाई। को क्यों याद आया, ये लिटर बॉक्स का बात किया ना, फरी लोग भी अपना घर में लिटर बॉक्स रखता है और उसमें हकता है। अबे कभी कभी लगता है ना गोरा लोग पागल है। पागल है बे। क्या करता है भाई? अबे वही है ना, हरामी भी है। लाइफ जब अभी- आसान हो जाता है ना तो प्रॉब्लम्स चेंज हो जाता है। जबरदस्ती का प्रॉब्लम है, जहाँ प्रॉब्लम है नहीं। वही अभी यूएस में बड़ा गंदा कांड हुआ। बताओ। देखा ये वाला न्यूज़? क्या हो गया? एक लड़की जो थी ना उसको मार दिया यूएस में। अरे अभी हाँ मतलब वो देख इंडियन क्या है लड़की ना। पूरा स्टोरी क्या है ना, उसको हाँ। मारा नहीं एक्चुअली। वो लड़की अपना ट्रैवल करके जा रही थी तो पहले उसको पुलिसमैन रोका समझा, कुछ तो अच्छा। पूछा ऐसा लाइसेंस वाइसेंस के लिए, कुछ वैसा वैसी कुछ हुआ होगा नॉर्मल। उसके बाद फिर वो जा रही थी, कॉप व्हीकल उसको सीधा ठोक दिया भाई और उसका क्रैश कर गया गाड़ी और समझ हाँ, रहा है। उसके मारा बाद पुलिस अब उसके बाद 24 या ऐसा 35 घंटा के बाद ना एक तो ये वीडियो वायरल हुआ वहाँ पर कि जो मेन तेरा सियाटल सिटी का जो सुपरिटेंडेंट था ना, हाँ। वो हंस रहा है वाला न्यूज़ पे कि अरे ये सब ऐसे कैसे हो गया, ऐसे मतलब अपना ऑफिसर लोगों के साथ बात कर रहा है, मजाक हंसते कर रहा हंसते मजाक कर रहा है, मर गई तो छोड़ना, मर गई ऐसा वाला हिसाब। अबे और यूएस पूरा में वायरल भाई हुआ। एक ना बहुत डाउन लेवल पे, डीप लेवल पे बहुत ज्यादा ये रेसिज्म बहुत डीप रूटेड है भाई, बहुत पता ज्यादा है? बे। मतलब हम लोग को पता नहीं चलता क्योंकि नैरेटिव वैसा बनता नहीं है। जैसे तुम लोग अगर जानता हो, तुम देखा क्या बॉयज इन हुड करके मूवी है? हाँ बॉयज इन बॉयज इन हुड नहीं देखा तो वही निगर्स विद एटीट्यूड देखा था, तो हाँ, वही उसमें समझ Boys आ in गया the स्ट्रेट Hood आउट ऑफ था। कंटेंट। तो हाँ उसमें भी सेम ही है। तो उसमें बॉयज इन हुड में दिखाया क्या, मतलब नॉर्मल स्टोरी है हुड का। तो उसमें दिखा रहा था ना कि मतलब उन लोग का कितना किलिंग्स होता है, मतलब दोस्त लोग सब बड़ा हो रहा है और पता चल रहा है कि वो वाला जो दोस्त है उसको एक दिन फाइट हुआ और गर्दन तोड़ के मार दिया। फिर पता चला कि वो जो गर्दन तोड़ के मारा उसको ये मारा तो फिर इसको मार दिया। मतलब कोई केस लिख भी नहीं रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है, मतलब रैंडम किसी को भी कोई मार दे रहा है। तो उसी में मतलब लास्ट का सीन है जो बहुत मतलब जो इम्पोर्टेंट है। उसमें न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ में एंकर बता रही कि 10 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑन अर्थ लसन वसन। उसमें सब जगह का नाम ले रही, सीरिया या तंग लंथपंथ का जगह। यूएस का नाम क्या है भाई? तो वो बोल रहा है कि इन लोग साला, इन लोग पागल, इन लोग हम लोग को देखता ही नहीं है क्या भाई? यहाँ पे क्या चल रहा है इनको दिख नहीं रहा है क्या? इससे ज्यादा खराब तो दुनिया में कुछ नहीं होगा। क्योंकि सही में वो सब कम्युनिटी में ना मतलब ऐसे आंख दिखाने के लिए गोली मार देता भाई। हाँ कि ऐसे क्या देख रहा है, ऐसे क्या देख रहा है, फड़ा। मार अबे देगा। तुम वो सब वीडियोस देखा है यूट्यूब में? बहुत सारे प्रैंक वीडियोस है जो हुड में जाके वो लोग को देख एग्रेशन देखा है कितना? Exactly। आंख दिखा के देख लेता है जो तुम बोला, उसके बाद किसी का स्नीकर पे देख लिया, बोलता है व्हाट आर दीस, तो वो साला लड़ने लगता है, बोलता है कि ये क्या बोल दिया तुम। भाई। एक बहुत फनी वीडियो था। हाँ। मतलब एक वाइट आदमी है, वो जाता है ये हुड में जाता है और
निगर्स जैसा साउंड करने वाला एक वर्ड है नेबर्स, है ना? तो जाके बोलता है हाउ आर यू माय नेबर्स। तो नेबर्स लोग एकदम खतरनाक, बोलो हाउ कैन यू से दैट टू अस, हाउ आर यू यूजिंग द एन वर्ड, एकदम लड़ने के लिए तैयार। भाई उन लोग वो प्रैंक में ना यूजुअली ऐसे हाथ पीछे किए रहता है, तो हाथ पीछे करने में मतलब कि तेरे पास है सामान है, अब उन लोग पूरा वायलेंट होने लग जाता है कि अब मतलब मार देने वाला रहता है, तब तक उन्हें बताता है कि नहीं प्रैंक चल रहा है। तो वो एक तरह से एक्सपोज करता है कि वहाँ पे गन कल्चर जो है बहुत खराब है, बहुत खराब है। और इसी पे तो बाइडेन बोला था ना कि ये तो रहेगा, दिस इज पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर। नहीं पार्ट तो है, मेन बात है ना कि ये सब जो एरियाज है ना जो हुड वाला, वो सब पूरा नेग्लेक्टेड है, पुलिस उधर जाता ही नहीं है। सिर्फ हुड का बात नहीं है, तू वहां पर नॉर्मल जाएगा ना रोड पे, तो तेरे को पुलिस का भी वाला चीज तेरे को महसूस होगा कि वो लोग तेरे साथ कर रहा है, गलत चीज कर रहा है, जो ओवर पुलिसिंग बोलता है। हाँ, तुम बाहर घूम नहीं सकता है ज्यादा रात को 8 बजे के बाद। हम किसी से बात कर रहे थे तो मेरे को बताया कि यूएस का ऐसा सिनेरियो है कि तुम 8 बजे के बाद तुम वहाँ बाहर नहीं निकल सकता है कोई जगह में, समझ रहा है? मतलब अरेस्ट करके तेरे को अंदर डाल देगा। तुम वाइट भी रहेगा तो तेरे साथ वही ट्रीट करेगा वो लोग, पुलिस वाले लोग, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, जो जरूरत नहीं है। अबे है बे, और हुड का अगर तुम जो बात बोलेगा तो हुड तो यहाँ भी है, इंडिया में यहाँ पे भी है। हम लोग सबके पास गन्स नहीं है ना, गन्स नहीं है, बस वही है कि पेडेस्ट्रियंस के पास मतलब आर्म्स कैरी करके घूम रहे हो लोग। अरे लोग एंड्रू टेड भी तो बोलता है कि मतलब यूएस में, यूके में तुम ऐसे महंगा चीज पहन के घूम नहीं सकते। यूके में स्टैबिंग्स होता है भाई, बिना बात का स्टैबिंग्स होता है। और इसको अगर और अच्छे से समझना है, तुम लोगों ने सीरीज देखा है क्या, वायर? द वायर करके सीरीज बात किया होगा, तेरे को बताया होगा बहुत बार इसके बारे में। बहुत मतलब अगर ब्लैक्स लाइफ को समझना तो बहुत सेक्सी सीरीज है, उसमें यही दिखाया है हुड में कैसे मतलब भाई उन लोग का साल में 250, 300, 500 मर्डर होता है। वो फिलाडेल्फिया का स्टोरी था, वो फिलाडेल्फिया ही शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बता रहा था कि 500-600 मर्डर हो रहा है, किसी को मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक ऑन ब्लैक क्राइम। अच्छा, व्हाइट लोग नहीं मर रहा है, ब्लैक्स लोग मर रहा है, आपस में ही मर रहा है, सेकंड क्लास सिटीजन वाला। मतलब वो लोग रिपोर्ट भी नहीं करता है ज्यादा। अभी यहाँ बोलता है कि यहाँ छिनता ही होता है, वहां पर देखा है कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टैबिंग का, सीधा तुम अकेले अगर रात को चल रहा सीधा स्टैब कर देगा, उसके बाद तेरा रोलेक्स लेगा। हाँ, जो भी है जितना सामान है सब छीन छान तो लेगा, स्टैब कर देगा भाई। अबे यूएसए में भी छिनताई कल्चर है भाई। पोलो जी, जो वो है डियोर कौन था, पॉप स्मोक, इन लोग कैसे मारा है? तो इन लोग डिनर डेट पे गया हुआ था और इन लोग की जो डेट थी वो इंस्टा में फोटो पोस्ट की, उसको देख के रॉबर लोग वहां पहुंच गया। अभी जैसे ही बाहर निकला इसको गन वन दिखाया कि भाई दे तेरा सब ज्वेलरी दे, क्योंकि उन लोग तो मिलियन का ज्वेलरी पहन के घूमता ना रैपर लोग। अब उसी में उन लोग भी साला गैंगस्टर आदमी झड़प हुआ, मार दिया। बहुत लोग मारा, पोलो जी ऐसे ही मारा है, निप्सी हसल ऐसे ही मारा है। पोलो जी तो जिंदा है, निप्सी उपसी और ये लोग सब वैसे ही मार दिया लोगों को। पोलो जी जिंदा है? हाँ, अच्छा, पोलो जी वो नया आया बे, उतरा है वैसे। तो वो फिर वो होगा वो। अबे लोग दिखाते हैं जैसे टाइम्स स्क्वायर कितना सुंदर है। अरे पॉप स्मोक से याद आया मेरे को, आज का ट्वीट है समझा ना, ये आइस क्यूब का डाला समझा अपना इलॉन मस्क कि ऐसे आइस क्यूब बिफोर 80s ऐसे करके, और फिर आफ्टर ऐसा तो पिघला हुआ पानी ग्लास में समझा ना। तो वहां पर फिर आइस क्यूब डालता है कि तेरा ट्विटर का लोगो डाला, और आफ्टर वाला कि एक तो गार्बेज वाला पूरा ये कंटेनर्स में आग लगा हुआ है। अरे भाई बोलता आइस क्यूब छोड़ता नहीं है, वो पूरा ही ले लेगा। आइस क्यूब का मूवी तेरे को याद है बे? वो जो इसमें चैनिंग टेटम रहता है और वो रहता है स्ट्रीट, हाँ 21st जंप स्ट्रीट और 22nd जंप स्ट्रीट। 22nd में वो रहता है, दो पार्ट है उसका, दोनों में रहता है। डांस वाला है क्या? नहीं देख सीन क्या, चैनिंग टेटम को जानता तुम? अबे मैजिक माइक वगैरह में देखेगा तो समझ जाएगा, नाम से देखा होगा, तुम देखा होगा। और वो रहता है वो मोटा जो इसमें रहता है, व्हाइट हाउस डाउन देखा है, उसमें चैनिंग टेटम है। अरे वो मोटा का क्या नाम है यार, जो जोना हिल को जानता है। जोना हिल और चैनिंग टेटम रहता है, इन लोग अंडर कवर पुलिस रहता है। अच्छा, तो पहले इन लोग को स्कूल भेजता है कि स्कूल में मतलब देखे, 21 जंप स्ट्रीट का बता रहे हैं। अच्छा। स्कूल में भेजता है देखने के लिए कि स्कूल में ना ड्रग्स चल रहा है, तो इन लोग को पता करने के लिए भेजता है। तो उसके ऊपर पूरा बस बड़ी फनी मूवी है। स्टूडेंट बन के रहता है स्टूडेंट्स लोग के साथ, अंडर कवर वहाँ पता करता है कि ड्रग्स क्या चल रहा है, लसन पसन। फिर 22 जंप स्ट्रीट में सेम चीज इन लोग कॉलेज में करता है, वहाँ पता करता है कि वहाँ कोई लड़की शायद ओडी होके मर जाती है ओवरडोज करके, तो ड्रग रैकेट खोजता है। फनी चीज इसमें एक तो बताते हैं, तो जो आइस क्यूब रहता है वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रहता है, ठीक है। तो वो उसकी बेटी पढ़ रही होती है
वही कॉलेज में। अब जोना हिल जो है मोटा, वो उसी को पटा लेता है, ठीक है, और इसको पता नहीं है कि मेरे बेटी को ही पटा लिया, ठीक है। तो उन लोग आता है, अब आता है उन लोग का जहाँ ऑफिस रहता है उसमें आता है, तो चैनिंग टेटम का मुंह एकदम उतरा हुआ है, तो जोना हिल पूरा खुश दिख रहा है। तो आइस क्यूब पूछता है कि भाई क्या सीन है, ऐसा क्या है? तो बोलता है अरे हुआ क्या है कि हम स्कोर कर लिए हैं। सार्जेंट बोलता था ना क्या, चीफ, तो चीफ ऐसा लड़की फंसा लिया, ऐसा ऐसा बोलता है, आओ एक नंबर हाई फाइव दे, पूरा एकदम रोल कर रहा है भाई, तुम तो एक नंबर आदमी है भाई जोना हिल, ठीक है। अब होता क्या कि अगले दिन ना उसकी जो जोना हिल की गर्लफ्रेंड रहती है, वो बोलती है कि चलो तुमको अपना पेरेंट्स लोग से मिलाएंगे। स्कूल में कुछ फंक्शन रहता है, पता नहीं क्या था, तो वो लेके आती है इंस्पेक्टर ठगो, आइस क्यूब ठगो। आइस क्यूब देखता है जोना हिल को और उसको याद आता है कल ही बताया है कि वो देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है उसको। तो वो बोलती है तुम लोग जानते हैं क्या एक दूसरे के पहले से? तो वो कुछ बोली ना, वो सन है एकदम, ऐसे देख रहा है, बोल रहे क्या सिस्टम है। उसका गाड़ फटा हुआ जोना हिल का, अरे साला अब किसको पटा लिए। अब वहाँ पे बफे रहता है, तो बफे में खाना मांगते रहता है, तो उसको एक पीस देता है, मतलब शायद रहता है, पता नहीं कुछ रहेगा, चिकन आइटम, मीट वीट कुछ रहता है, एक पीस देता है। तो बोलता है और दे, 2-4 और डालता है, वो तो पूरा दे भोसड़ी के, पूरा उसको पलट उलट देता, समझा ना, पूरा एकदम सीन क्रिएट कर देता है। तो वही फिर अगले दिन लोग जब फिर से वापस रिपोर्ट करने जाता है ऑफिस चैनिंग टेटम के साथ, तो देख रहा है चैनिंग टेटम, देख रहा है कि पूरा बॉस एकदम मूड में खराब है, इसको देख रहा है ये भी एकदम सहमा हुआ है जोना हिल। तो फिर उसको कोई बताता है कि अच्छा असल में बॉस की जो लड़की थी उसी के साथ इसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है। तो पूरा खुश बोलता है ओह जोना फक बॉस इज वाइफ, बॉस इज डॉटर करके पूरा हल्ला कर रहा है। अरे भाई बहुत फनी मूवी था भाई वो। बहुत इससे मेरे को बॉलीवुड का एक मूवी का सीन याद आया, उसमें मतलब कोई जो हीरो रहता है वो किसी लड़की को मतलब प्रेग्नेंट कर देता है, ठीक है। तो उसका बाप जो है हीरो का उसको समझा रहा था अबॉर्शन वर्शन करवा लो। तो एक बुढ़ऊ रहता है चाचा, ठीक है, घर पे काम करने वाला चाचा ही बोलता है अरे हाँ अबॉर्शन करवा लो ना, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो उसका बाप बोलता है अबे जो लड़की का बात करो तेरी बेटी है। हाँ ये मैं देखा, बड़ा फेमस भाई। अभी असल में यूएस में कोई सब लोग गांड मारा तो विवेक रामास्वामी है भाई, हार्ड चल रहा है भाई का, बहुत हार्ड चल रहा है, बहुत ज्यादा ही हार्ड चल रहा है भाई। पब्लिक स्टेज पे जाके वो सब बोल रहा है जो बोलना नहीं चाहिए, और एंकर लोग पूरा अरे क्या बोल रहा है भाई, सब मत बोल पूरा। अबे वो उसका एक स्पेसिफिक चीज बता रहे हो, अपना वेंचर कैपिटल शुरू किया है, वैनगार्ड और ये सबको अभी सनी पहले से ही कर रहा है। इन लोग सबको ओवरकम, वेंचर कैपिटल वही होता है ना, इन्वेस्ट। वैनगार्ड असल में है क्या, इन लोग वेंचर कैपिटल फंड ही है, फंड है, और ये लोग इन्वेस्टमेंट्स ऐसा किया है जो मतलब $1 ट्रिलियन का कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो स्टार्ट किया था उन लोग को राइवलरी करने के लिए, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट बनाया कि ताकि उन लोग से कंट्रोल जो एक मोनोपोली चल रहा ना उन लोग उसको हटाने के लिए। तो वही उसके बारे में थोड़ा हार्ड आदमी है भाई, वो सच में कुछ अच्छा करना चाह रहा है वहाँ पे। अच्छा बट वही प्रॉब्लम है कि यार ट्रम्प सपोर्टर लोग उसका सपोर्ट करेगा कि नहीं, वो प्रॉब्लम है। पार्टी में ट्रम्प देख, बेस्ट केस सिनेरियो होना चाहिए कि रामास्वामी बन जाए वाइस प्रेसिडेंट और ट्रम्प बन जाए प्रेसिडेंट। लेकिन कर रहा है बहुत ट्रम्प सपोर्टर लोग, हम देख रहे हैं कि रामास्वामी के सपोर्ट में ट्वीट्स लिख रहा है कि इफ नॉट हिम इफ यू गोना शट वॉइसेस अनदर। बहुत सारा बड़ा पॉपुलेशन है ना यूएसए में जो ये सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है नहीं। हाँ सही बात है, यूएसए का बीच वाला पार्ट में रहता है और एकदम डाई हार्ड डोनाल्ड ट्रम्प फैन, वो सब जिन लोग उधर रहता है क्या नाम है मिडवेस्ट। हाँ लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को हमको लग नहीं रहा कि ये लोग बनने उन्हें देगा, ऐसा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि फंसाने का कोशिश तो कर रही है, एलिगेशंस तो उसके अगेंस्ट है ही। अब कहीं भी उसको उठा के चलो वो सब छोड़ो, क्रिकेट पे फिर से आते हैं। अरे तो कल होने वाला है श्रीलंका इंडिया फाइनल। अरे बांग्लादेश से हार गया, वाला चीज खराब, बांग्लादेश से हार गया। अबे मेरे को लग रहा था शुभम गिल मार देगा, शुभमन गिल बहुत अच्छा, और शुभम गिल के बाद अक्षर भी बहुत मास खेला भाई, पूरा 40 कुछ 42 रन बनाया था वो भी, 6 रन से लास्ट ओवर तक टांग के हारा भाई। बांग्लादेश ठीक है, खराब लग रहा है जरा तो। अच्छा ठीक है, उन लोगों को भी फील गुड के लिए कुछ, लेकिन ये लोग ऑलरेडी फाइनल में जा चुके, तो बोला कि क्या खेले। अबे एशिया कप से तो अपने को मतलब नहीं है, मेन वर्ल्ड कप आ रहा है, देखो क्या होता है। 30 सितंबर को इंडिया का मैच भी है भाई, देखो कैसा खेलता है। अभी नीदरलैंड से मैच करवा दे रहा है, साला कौन देखेगा। वो सब तो चल ठीक है, अभी उन लोग बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इंग्लैंड के साथ मैच है, हार्ड फॉर्म में चल रहा है। अच्छा लोग जीत, लेकिन देख हमको लगता है कि टीम बहुत सारे ऐसा लोग को इंक्लूड नहीं किया जो लोग करना चाहिए था, जैसे शिखर धवन। हाँ धवन को तो आउट रखा है, ठीक है, युजवेंद्र चहल, क्या नाम है, लेकिन गिल जो फॉर्म में चल रहा है ना भाई, धवन ओपनिंग करता है। हाँ और गिल जिस तरह का खेल रहा है, हाँ वो मतलब क्या बोलेगा, इस साल 200 भी मार दिया, तो हम देख रहे हैं आईपीएल में भी उड़ा के, तो गिल को तो लेना एकदम, तो वही है ना, धवन को और कहीं बैटिंग बनता नहीं है, 3 नंबर पे वो आता नहीं है, वो ओपनर है,
और ओपनिंग के लिए उन लोगों के पास अब रोहित शर्मा तो हटेगा नहीं, खुद ही कैप्टन है। अच्छा, तो वही है, उसका ना प्लेस नहीं बन पा रहा है एज अ बैकअप भी। अबे अश्विन किधर चल गया है? अश्विन को भी नहीं लिया, अश्विन को नहीं लिया, पता नहीं, हम तो फॉलो भी नहीं कर रहे क्रिकेट ज्यादा। नहीं, उसका टीम है ऐसा बहुत सारा कंट्रोवर्शियल चीज सब है, मतलब बोलता है जिसको, जैसे केएल राहुल बहुत फॉर्म में नहीं था लेकिन ले लिया उसको। लेकिन अभी तो केएल मारा 100 मारा अभी तो मारा ना भाई, लेकिन वही है। अबे केएल जब कीपिंग करता है ना, मेरे को बहुत मेजर मिसिंग होता है भाई। धोनी बहुत ज्यादा कैच वैच मिस कर देता लौंडा। अबे तुम लोगों को पता है एक तरह का इंसान होता है ऑब्जेक्टो फील करके। क्या बात कर रहा है? हाँ, जिसको ऑब्जेक्ट से बहुत प्यार रहता है। अरे साला, तो तेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। गिटार है तो तेरे को गिटार के साथ रिलेशनशिप आ जाएगा, इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद अ गिटार। एक लड़की अपना सीडी का जो रेलिंग होता है कार शादी की थी भाई, कार से प्यार। यूएस में, अबे यूएस का ही था ना, एक एयरप्लेन था मॉडल वाला, उससे वो हाँ वही तो, ये लोग ये सब यूएस में चल रहा है। ठीक है, कार से शादी कर रहा है। अभी रिसेंटली एक तो आदमी, अभी हम वही देख रहा था कि कार से शादी कर रहा है, वो भी वो 16 साल से रिलेशनशिप में कार के साथ। बोलता है कि पहले हम 5-6 लड़की लोगों के साथ थे लेकिन मेरे को मजा ही नहीं आया। कार के साथ अलग मजा आ रहा है, लेकिन कार के साथ जो मेरे को प्यार हुआ है ना भाई, मतलब वो प्यार नहीं टूट सकता। लड़की भी वही बोली थी जिसको सीडी से प्यार हुआ था भाई, उसको साफ करती थी डेली जाके भाई, पानी वानी डाल के कि अरे अलग अलग ऑब्सेशन रहता। हाँ, वही बात है कि बकचोदी कर रहे हैं। एक हम बताते हैं, एक औरत थी, उसका हस्बैंड मर गया, ठीक है, तो डिब्बा में उसका एशेज रखी थी, ठीक है, और हर दिन 1 चम्मच एशेज खाती है उसका। क्या आई लाइक टू फील माई हस्बैंड इनसाइड माई सेल्फ। तो बहुत ज्यादा डैंक है भाई, डैंक चीज हो गया। डैंक चीज बोला है भाई। अबे सही में ऐसा, अबे भाई ये सब साइन है ना कि तुम लोग दिमाग से पैदल होते जा रहा है, पागल हो जाए भाई। ये पागलपन ही है भाई, ये कौन सा फिलिया और हर चीज को फोबिया, फिलिया, जेंडर का नाम देके पार कर दे रहा है, ऐसे थोड़ी भाई। ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरे को पैर जो होता है ना, पैर, हम पैर नहीं देखते, हमको पैर देख के प्रॉब्लम हो जाता है। आई एम लाइक, उसको टर्म भी नहीं पता है। अबे मेरे को लगा तुम दूसरा बात कर रहा है, मेरे को उसको प्यार हो जाता है। ये तो फिर भी ठीक है, तेरे को पता है एक तो ट्रांस का ही पार्ट है, उसको हम समझ नहीं पा रहे, भूल रहे क्या है उसमें। होता क्या है ना, नहीं जी, वो एक तरह का स्टेट है, उन लोग को ना अपना बॉडी पार्ट कंप्लीट अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो एम्पुटेट कर देता है। एम्पुटेट कर देता है। बोलता है, एक लड़की आई थी ब्रिटिश मीडिया पे, चॉप फ्रूट खाता है। हाँ, ट्रांसेबल्ड, मतलब उसको लग रहा है कि हाँ, उसको डिसेबल्ड रहने में उसको कंप्लीट फील हो रहा है भाई। मतलब उन लोग जबरदस्ती अपना पैर कटवा ले रहा है, एक्सीडेंट कर ले रहा है। इंडिया में रहता तो कम से कम जेई तो मिल जाता। ओहो, हो गया अंधेरा में करेंगे क्या पॉडकास्ट? पॉज मारी नहीं, तुरंत आ जाएगा। सब कुछ धुंधलाए सारे गम बुला के झुम रहा। ये भी डाल देना सीपू। क्या देख, बजट कितना कम है सबको पता होना चाहिए। बजट अभी लाइट तो सबका जाता है, अब क्या करेगा? लाइट सबका जाता है, गला सबका सूखता है ना, क्या बोलेगा जो भी है, लेकिन सही है। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं। अरे स्कॉटलैंड में एक तो चीज देख रहा था, समझा? हाँ, पूरा वो लोग मशीन बनाया टॉफी देने का, मतलब टॉफी वेंडिंग मशीन। बड़ा गजब बनाया था, समझा? ऊपर से पहले एक तो बॉल आता है, जैसे तुम उसको पे करेगा तो पहले एक तो बॉल निकलेगा ऊपर, समझा? वो लड़ते वड़ते आएगा ऊपर से, इधर उधर करते हुए आके वेंडिंग मशीन का अंदर घुसेगा। वेंडिंग मशीन में पूरा बड़ा सा स्क्रीन है, समझा? उसमें वीडियो चल रहा है और आदमी ऐसे करके पहले झुकता है, जैसे कि वो आदमी बॉल उठा लिया और बॉल उसी टाइम ऐसे अंदर घुसता, समझ रहा है? तो आदमी बॉल उठा लिया, बॉल खोला, बॉल से ऐसे करके निकाला 2-3 तो ऐसे टॉफी, एक तो अपना पॉकेट में रखा, उसके बाद ऐसे करके डाल दिया नीचे और उसी टाइम वेंडिंग मशीन से निकल जाता है। मतलब बड़ा अच्छा वो, मतलब देखने लायक चीज है वो सब चीज, मतलब अट्रैक्टिव रहेगा वो सब वेंडिंग मशीन। ये सब चीज बनाना चाहिए। बहुत मेजर चीज का हम लोग बात नहीं किए। अब इजराइल अदेसानिया हार गया भाई। अरे भाई ओला मैच भाई, हम लोग यूएफसी के बारे में बात नहीं करते यूजुअली, लेकिन भाई जिन लोग नहीं भी देखता है उन लोग फॉलो करे यार यूएफसी। इसी को हम इसी पे पैसा लगाने वाले थे। ये बोला एक बार कि नहीं लगाए नहीं थे, छोड़ दिए। एक्चुअली क्या होता ना कि लेट हो गया था वो, समझ रहा है? फिर से तुम बोल रहे थे आ जाएगा। अरे भाई, जैसे लाइट आएगा तो फिर कंटिन्यू होगा, लेकिन ये अंधेरा कायम रहे भाई, शक्तिमान। हाँ, तो क्या हुआ, पहले हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, ये लोग दोनों में से तो इजी पक्का जीतेगा, मतलब वही उसी का ही चांसेस सबसे ज्यादा जीतने का। अबे सही में भाई, शॉन स्ट्रिकलैंड खुद जब जीता ना, वो खुद शॉक बोल रहा है, एम आई ड्रीमिंग? कैसे गया? अरे भाई, उसको विश्वास नहीं हो रहा है। उसका छाती मेरे को ऐसा कॉन्केव टाइप लगता है, समझ रहा है? ऐसे वो पगला है साला, अजीब टाइप का साला। इजी हार गया। अभी एक और एमएमए में ही न्यूज है, अंशुल है ना, तुम लोग जानते? अंशुल जुबली को जानता है? इंडिया का एमएमए फाइटर है, वो यूएफसी में आ चुका है। वो अभी इस्लाम माखाशेव
और इसका फाइट होने वाला, चार्ल्स ओलिवेरा। अच्छा, इन लोगों का फाइट होगा अबू धाबी में 294 अगर हम सही याद है। अच्छा, उसमें अंशुल लड़ने वाला है, एक तो कोई चाइनीज अपोनेंट है उसका उससे। तो अब यूएफसी में इंडिया भी आ रहा है ब्रो, प्रीलिम्स में लड़ेगा वो, लेकिन धीरे धीरे अब अच्छा करेगा तो चीज तो बताया नहीं कि यूएफसी और WWE मर्ज कर गया है। हाँ, TKO इसका मेरा पूरा पढ़े हम तो। असल में मर्जर कुछ ऐसा नहीं है कि इन लोग साथ में शोज वोज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उन लोग लिस्ट करने के लिए इन लोग दोनों का पेरेंट कंपनी है एंडेवर। एंडेवर का जो स्टेक है, दोनों ही कंपनी में मेजोरिटी स्टेक है एंडेवर का। तो इन लोग को लिस्ट करने के लिए पब्लिकली एक नया कंपनी बनाया TKO, जिसमें W और UFC दोनों का शेयर एक साथ खरीद सकते हैं। TKO का फुल फॉर्म क्या है? वही एंडेवर जो है उसका 51% शेयर है। हाँ। और WWE जो विंस मैकमैन है उसका 49%। हाँ। लेकिन विंस मैकमैन एंडेवर क्या UFC का है? UFC का एंडेवर मतलब एक तो अलग ही। हाँ, वो UFC को पहले एक्वायर किया था 4 बिलियन में। अच्छा। और फिर अभी इसमें भी मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया। अभी तेरे को पता है, बता रहा था कि विंस मैकमैन जो है वो सिर्फ ऐसे मतलब बकचोदी स्क्रिप्ट राइटिंग ये वो नहीं, बट बहुत तगड़ा बिजनेसमैन भी है साला। बहुत हार्ड है भाई। XFL जानता तुम लोग? हाँ, XFL जब वो स्टार्ट किया था ना, अभी उसको फिर से रिस्टार्ट करने को कर रहे हो। अबे वो गजब रिटर्न्स किया है, मतलब 1 या 1.5 मिलियन में WWE को एक्वायर किया था। आज बोलते हैं WWE का वैल्यूएशन $9 बिलियन है। और कहाँ से कहाँ लेके भाई बिजनेसमैन तो है। अभी उधर अपॉर्चुनिटीज भी है ना भाई, उतना अपॉर्चुनिटी है तब तो बिजनेस कर रहा है ना। अभी इंडिया में साला MMA अंशुल जुबली क्वालिफाई किया, किसी को पता भी नहीं है, किसी को मतलब भी नहीं, ध्यान नहीं दे रहा। क्रिकेट देखता है, धीरे-धीरे आएगा, लेकिन हल्ला होना चाहिए ना ब्रो। एक तो नहीं बे, ऐसा बहुत सारा फाइटर लोग आ रहा है, 3-4 तो फाइटर लोग हम फॉलो करता है जो स्ट्रेट ऑलमोस्ट लोगों का चांसेस है कि UFC में उतर जाएगा। अबे तो ये उतर चुका है ना, इसलिए बता रहे। बाकी आ तो रहा ही है अंशुल जुबली के ही साथ जिन लोग ट्रेन करता है। जो अपना बॉक्सर था विजेंदर प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू किया था ना, उसका क्या हुआ? छोड़ दिया बे, पता नहीं। रिलीज में जाके मारा सब कोई को, उसके बाद छोड़ दिया। उसका स्ट्रीक अच्छा था। बॉक्सिंग से तुम लोग इसको ये टाइसन फ्यूरी को जानता है? टाइसन फ्यूरी और इसका फ्रांसिस एनगानो का मैच होने वाला है अबू धाबी में। और इधर अक्टूबर 8 को कि 18 को ऐसी है। कितना पैसा लगा इस पे? पैसा तो इस पे पता लगा 294 ही क्या? नहीं अबे ये अच्छा, बॉक्सिंग फाइट है। बॉक्सिंग और फाइट मस्त बात है ना, सुन, मस्त बात क्या है कि माइक टाइसन ट्रेन कर रहा फ्रांसिस एनगानो को। और टाइसन फ्यूरी का नाम टाइसन इसलिए है क्योंकि उसका बाप माइक टाइसन का फैन था। अच्छा। तो उसका नाम पे उसका नाम रखा था कि टाइसन मेरा बेटा का नाम रहेगा। और वो लिनियल चैंपियन है। बेस्ट पार्ट ये है कि फ्रांसिस एनगानो UFC फाइटर, MMA फाइटर, बॉक्सिंग करता नहीं है। वो हार जाएगा, वो 100% श्योर है। टाइसन फ्यूरी को कौन हराएगा? टाइसन फ्यूरी को कोई नहीं छू पाएगा, लेकिन देखने में मजा आएगा क्योंकि फ्रांसिस एनगानो का भी नॉकआउट पावर बहुत हार्ड है। अबे तो एक्चुअली जब कहाँ जा रहे हैं तुम? बॉक्सिंग नहीं देखता ना? नहीं अबे फ्लॉयड भाई कभी रिटायर नहीं हो सकता। फ्लॉयड कब का पार हो चुका है अबे वो सब। अभी एक तो एग्जीबिशन के तो बच्चे लोगों के साथ लड़ता है। अभी तो एक लोगन बात पॉल से बता, लड़ता है। मान जैसे एक बॉक्सर है, ठीक है, एक टाइक्वांडो का मतलब अच्छा खासा पहुंचा हुआ है, फिर एक तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स कर रहा है। तो अब अगर ये लोगों के बीच में अगर फाइट होता है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा मतलब तुम ऐसा रेट कर सकता है कि अगर टॉप अगर स्पोर्ट्समैन अगर वो बॉक्सर है तो MMA वाला से जीत जाएगा? तो ऐसे करके कोई चांसेस क्या है? क्योंकि फाइट हो रहा है वो तेरे को एग्जैक्टली बात कर रहा ना, स्ट्रीट फाइट पे ही अगर ये सब आ रहा है तो इसमें 2 पर्सपेक्टिव बहुत टाइट है बे। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव ये है कि स्ट्रीट फाइट में ना होता क्या है कि स्ट्राइकिंग फाइट अगर है, अच्छा, तो होता क्या है कि दूर से मार के भाग जाता ना आदमी। स्ट्रीट फाइट में ऐसा थोड़ी कि रुकेगा कि तुम खड़ा हो तो फिर मारेंगे। जनरली क्या होता है कि तुम मुक्का मार दिया और वो मुक्का मार दिया तो बहुत नहीं, भागने से पहले या तो होता है पकड़ लेता है, समझ रहा है, एक दूसरे को। अगर तुम नॉर्मल फाइट देखेगा, अगर तुम इंडिया में ही कहीं रोड पे देख ले, मारा पिटी हो गया समझा किसी का, तो पकड़ लेगा, पकड़ के अब गिर पड़ जाएगा, समझा, अब गिर पड़ के मुक्का मार रहा है ऐसे दाएं बाएं, मतलब 2 सिनेरियो। अगर पकड़ लिया तो जिसको जिजित्सु आता है, जूडो आता है, रेसलिंग आता है, उन लोग पे मतलब ग्रैपलिंग जिसका टाइट हो पेल देगा। लेकिन बात है कि बहुत सारे सिनेरियो में पकड़ेगा ही नहीं ना, दूर से स्टार्ट करेगा। अब जिसको किक मारने आता है, मुआ थाई, किक बॉक्सिंग, वो तो 2-3 किक मारेगा, तुम नॉकआउट हो जाएगा, मर जाएगा भाई। लेकिन फिर बॉक्सर अगर हो गया तो भी तो बॉक्सर भी है, तो अगर बॉक्सर है और उधर कोई जूडो वाला है तो जूडो वाला को तो बॉक्सिंग नहीं आता, वो उसको धन 5 तो बॉक्सिंग मारेगा। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल चीज है, डिपेंड करता है कि किसका। जैसे तुम स्ट्रीट फाइट बोल रहे हो, तो स्ट्रीट फाइट मतलब कि ये हो गया कि हाँ वो लोग लड़ने के लिए आया है, ऐसा नहीं कि मार के भाग जाएगा। तो तुम वो सीन का बात कर रहे हैं ना? अच्छा, लेकिन फिर उस केस मतलब कि वही कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है, समझा ना। अब हर एक स्पोर्ट्स का तुम चैंपियन लोग को उठा लिया, ठीक है, अब उन लोगों के बीच में तुम फाइट करा रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्या लगता है कि कौन सा तेरा हायरार्की में जीतेगा? अब हम बता रहे UFC 1 जो था ना, वो यही था
उसमें जो शूट रेसलर था, बॉक्सर था, जूडो वाला था, कराटे वाला था, मुआ थाई वाला था, इन लोग सबको एक जन हराया, हॉइस ग्रेसी, उसको जिजित्सु आता था। वहीं से ये पूरा नैरेटिव बनना शुरू हुआ कि जिजित्सु इज द बेस्ट मार्शल आर्ट, क्योंकि हॉइस ग्रेसी का वजन भी ज्यादा नहीं था और उस समय कोई वेट कैटेगरी भी नहीं था। 300 पाउंड वाला भी लड़ रहा है, 100 पाउंड वाला भी लड़ रहा है, 150 पाउंड वाला भी लड़ रहा है, और हॉइस ग्रेसी कुछ 180-190 पाउंड का रहेगा, वो सबको पिन कर देता था, सबमिट कर देता था। अच्छा, जैसी जितना भी उन लोग मार रहा हो, जाके बस पैर पकड़ लेगा, पैर मोड़ देगा। अब उसका इतना अच्छा जिजित्सु था, क्योंकि ब्राजीलियन जिजित्सु जो है वो एक फैमिली है, ग्रेसी फैमिली। अच्छा, उन्हीं लोग बनाया ही है, उसको ग्रेसी जिजित्सु भी बोलता है, और हॉइस ग्रेसी उसी फैमिली का डिसेंडेंट है। उन लोग का पूरा मतलब मोनोपोली है, हेनर ग्रेसी और बहुत लोग हैं, इन्हीं लोग का भाई लोग सिखाता है। मेरे को देखने से मुआ थाई ज्यादा खतरनाक लगता है। मुआ थाई तो है भाई, किक बॉक्सिंग का एलीट लेवल है वो भाई। तुम क्या उसका नाम था, बोकामा की बोका कुछ करे कुछ तो था ना। हाँ यार, क्या उसका नाम था भाभी? मार क्यों ना, वो जो केला का पेड़ होता है ना, पैर से मार के तोड़ दे रहा है भाई। केला का पेड़ पोल को डेंट कर देता है मार के। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ, अबे तुम बता रहे थे क्या बोल रहे थे? हाँ, हम बोल रहे थे कि स्टैटिस्टिकली अगर तुम देखेगा तो सबसे ज्यादा यूएफसी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेसलर्स ही रहा है। हाँ, चलो रैपल वगैरह अच्छा करता है। ब्रॉक लेसनर भी तो रेसलर ही है, एनसीडब्ल्यूए चैंपियन रहा है। ब्रॉक लेसनर लेजिट आदमी है भाई। अच्छा, तो सही बोल रहे हैं। डेनियल कॉर्मियर अगर टाइट रखेगा तो क्योंकि यूएफसी में क्या होता है कि केज बंद है ना, भाग नहीं पाएगा, तो लास्ट में तुमको कहीं रुकना ही पड़ेगा। लेकिन जॉन जोन्स का देखिएगा तो अटैक ज्यादा करता है भाई। वो रेसलिंग भी बहुत हार्ड करता है। वो स्कूल जॉन जोन्स का प्राइमरी स्पोर्ट रेसलिंग है। अच्छा, स्ट्राइकिंग और डेवलप, स्ट्राइकिंग उसका बहुत खतरनाक है। ब्लेड वाला उसका ब्लेड वाला जो है, लेकिन उसका रेसलिंग बहुत। अबे वो डैनियल कॉर्मिये ओलंपिक चैंपियन रहा है। अच्छा, उसको टेक डाउन कर दिया था भाई। जॉन जोन्स का रिकॉर्ड है कि उसका साथ जिसका भी फाइट हुआ सबको टेक डाउन किया ही है। बहुत हार्ड। डैनियल कॉर्मिये को तो बहुत मतलब ह्यूमिलिएट करके हराया वो। पहले मारा, उसके बाद वो लड़खड़ा गया तो पैर पे लात मार दिया उसको, बहुत खराब मारा जाके। डैनियल कॉर्मिये जबकि बहुत ही भारी आदमी था। अबे मतलब हेवी वेट में डैनियल कॉर्मिये जैसा कोई नहीं था, क्योंकि वो ना सबको पावर स्लैम मारता था भाई। उसका रेसलिंग इतना टाइट ना, और उन लोग फ्री स्टाइल नहीं, उन लोग वो वाला रेसलिंग करता है, क्या नाम रहता है उसको, अरे ग्रेको रोमन। हाँ, ग्रेको रोमन रेसलिंग। तो उसमें स्लैम लैम का बहुत स्कोप रहता है, क्योंकि केवल अपर बॉडी से लड़ना रहता है, तो वो सबको स्लैम मारा है बहुत हार्ड। तो वही भाई, यूएफसी चल रहा है। फ्यूरी का भी फाइट होने वाला है नेक्स्ट मंथ, देखा जाएगा। अबे मेरे को कभी मन करता है कि ऐसे रात को बैठे रहता है, सोते सोते मन करता है रॉकेट में बैठ के उड़ जाए भाई। क्या बात कर रहा है ब्रो? हाँ भाई, रॉकेट में बैठ के उड़ जाए। ठीक है, चले तो चीज पूछता, समझा ना। हम स्ट्रेंज सपना पूछता है, ठीक है। हाँ। ऐसा कौन सा ऐसा स्ट्रेंज सपना जो तेरे को ऐसा याद है, ठीक है, रिसेंटली मतलब मेरे को याद है कि अभी हम ऐसा 2-3 दिन से देख रहा है, समझा। कहीं शायद अभी कुछ काम मैं नहीं, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो चिल वाला जिंदगी है। तो देख रहा है कि हम गोवा गया है, समझा, और 2 बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, समझा ना। दो बड़ा बिल्डिंग है, बीच में एक तो ऐसा प्लैंक है, समझा, और प्लैंक का जो एंड है ना, एकदम एंड में एक तो टेबल रखा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद फिर कुछ नहीं, और टेबल रखा हुआ है, और तेरा साइड में एकदम एकदम ऐसा खड़ा रहने का थोड़ा सा जगह है, समझा। जैसे उतरेगा, अगर थोड़ा उतरते टाइम थोड़ा ऊपर नीचे किया ना, तो सीधा गिर जाए खाई में। तेरे को सपना इतना डिटेल में याद है? अबे कहीं कि हम 4-5 दिन से लगातार देख रहे हैं ना। यही देख रहे हैं? हाँ, यही देख रहे हैं। गोवा में बिल्डिंग है, प्लैंक है, और गिर जाएगा नीचे। हाँ, गिर जाएगा। हम टेबल पे चढ़ रहा, कूद रहा है, तो हम गिर नहीं रहा है कभी भी, हर बार सक्सेसफुल हो जा रहा है। तो यही तेरा बस, और कुछ हो रहा है? नहीं है और कुछ नहीं, हम स्ट्रेंज सपना बात कर रहे हैं। याद रहता नहीं। तेरे को कोई सपना अपना आया भाई? मेरे को तो अंडमान का सपना आया था, कहीं कि हम ये देख रहा था अभिजीत चावड़ा का, कि कैसे हम लोग अंडमान से अच्छा से कनेक्टेड है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। मेरे को एक सपना बहुत मतलब रेगुलरली आता है। रेगुलरली ये आता है कि हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। अच्छा। और किसी न किसी कारण से लेट हो रहा है। अच्छा। और हम उस जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब 1 बजे मेरे को पहुंचना है, बट कभी गाड़ी खराब हो गया या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो 1 बज के पार हो जाता है। ये भी वही लेट होने वाला सपना मेरे को ओवरऑल डर वाला ही है कि तुम लेट हो रहा है, तुम कर नहीं पाएगा। अभी मेरे को बहुत मन कर रहा है कि एकदम ऐसा को फिलोसॉफिकली ब्रेक डाउन करें। मेरा क्या क्योंकि मेरे को भी डर ही उसमें लगता है, जब सपना चलता है ना, तो मेरे को ऊंचाई हम देख नहीं पाता, मेरे को नहीं देखना। तेरा सपना को हम अभी मतलब पूरा एकदम साइको एनालिसिस कर दें। उससे पहले हम तेरे को बताते हैं, मेरा लाइफ में अगर कोई मेजर चेंज होने वाला होता है ना, तो उससे पहले मेरे को साइंस आता है कि सपना अगर फॉर्म में एक साइंस आता है कि अभी जरा लाइफ में चेंज होने वाला है। और हम जब सुबह उठते हैं ना, तो हम उसको रियलाइज करते हैं कि अच्छा ये सपना आया है। जैसे ये जो बोला ना कि बड़ा बिल्डिंग है और प्लैंक है और उधर टेबल है और कूद के जंप कर जा रहा,
तो यहाँ पे डॉक्टर सीपू इन द हाउस, अरे साला बताइए बताइए सर। तो मेरे हिसाब से ना ब्रो, तुम अपना लाइफ को होबरमैन डॉक्टर सीपू होबरमैन तो ना ऐसा तुम सोच रहे कि तुमको मतलब लाइफ में अचीव करना है, तो वो टावर्स जो है ना वो सक्सेस को डिफाइन करता है, ठीक है। तो वो सक्सेस का मतलब क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिफाई करता है जो भी है, ठीक है। और वो प्लैंक जो है ना वो है तेरा जर्नी। अच्छा, और तेरे को जर्नी से तेरा फट रहा है थोड़ा, और जर्नी के आगे में वो जो टेबल है वो क्या है, तेरा गोल, ठीक है ना। अभी नहीं, गोल नहीं है, उस पे चढ़ना तो सबसे ज्यादा फटता है, वही सबसे आता है। कूद के उसी पे लैंड कर रहा है ना, प्लैंक से कूद नहीं रहा है, वो प्लैंक के ऊपर वो रखा हुआ है। हाँ। तो वो और वो टेबल, अब वो टेबल के बाद एंड है, अब वो टेबल वो एंड है, समझा। अब टेबल से लेफ्ट साइड में मेरे को कूदना है, तो तुम पहले प्लैंक चढ़ता है, फिर टेबल पे चढ़ता है, समझा। अब वहां जब चढ़ता है तो और फटने लग जाता है, और ऊंचा हो जाता है वो। तो देख, ये दोनों टावर सक्सेस है, ठीक है। प्लैंक जो है वो रोड टू सक्सेस है, ठीक है। अच्छा। रोड, और वो जो टेबल है वो तेरा सक्सेस का रोड पे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, तेरा उससे फट रहा है, ठीक है। तो तुम उस पे चढ़ता है, लेकिन क्योंकि तुम अचीवर आदमी है, गो गेटर आदमी है, क्या तुम उस पे चढ़ के फिर कूद के और अपना पोजीशन, कॉन्करर आदमी है, तुम पबजी खेलो आज तक फ्री फायर। अब फैडी का भी सपना है, तो साइको एनालिसिस 2 चलेगा, ठीक है। तो फैडी का क्या तेरा सपना था बाबा, एक बार मतलब लेट हो जाने का डर होता है। अच्छा, तेरे को कहीं जाना है पर कुछ इंपॉर्टेंट करना है, बट किसी कारण से लेट हो जा रहा है और वो टाइमलाइन मिस हो जा रहा है मेरा। तो तेरा क्या है ना कि तेरा लाइफ में अभी तेरे को कोई चीज अचीव करना है, ठीक है, और वो सब तेरा बैक ऑफ द माइंड है, और तुम ऐसा सोच के रखा है कि करेंगे और एक दिन करेंगे। क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसा कुछ है नहीं? हाँ, बहुत बहुत सारा चीज है जो उसमें से एक चीज छूट जाए, वैसा हो सकता है। हाँ, तो है तुम चीज अगर बहुत सारा चीज करना चाह रहा है पर तेरा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, और वही तेरा सपना में क्रीप कर रहा है कि मतलब तो तुम देखो कि तुम छोड़ क्या रहा है, सारा हैवी छेदी से कुछ तो छूट रहा है 10 चीज में कुछ ना कुछ छूट रहा है। हाँ, तुम बताओ, अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, जो लोग पूछना पूछ लो। सपना आता है कि मेरे को आसमान दिखता है खुला और हम कोशिश करते हैं कूद के उसको छू लेने का, मजाक नहीं। और हम कभी कभी सुनना है नीला पानी, और कभी कभी मेरे पास ऐसा पावर्स रहता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, मतलब ऐसे ही, मतलब ग्रेविटी नहीं है, हम उड़ के कहीं भी आ रहा है, जा रहा है, ये कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ, वैसा आता है। सांस ले पाता है क्या उस टाइम? एकदम भयानक। अबे तो एटमॉस्फेयर कैसे बना बिना ग्रेविटी? हमको क्या पता, सपना में लॉजिक नहीं है। और ऊपर से कभी कभी मेरे को सांप का सपना आता है। अरे भाई, सांप का सपना तो भाई इसका सांप देख रहा है? नहीं, किसी का नहीं, मतलब काला टाइप का सपना आता है। अबे मेरे को तुम बोला तो मेरे को याद है, मेरे को अभी कुछ महीने पहले बहुत हार्ड भाई सांप का आता है, तो मतलब सीधा शिव जी का मंदिर जाओ भाई, हाँ भाई। हम अगले दिन उठ के पूरा कान वान पकड़ा, सॉरी बोला, कान नहीं, जाके थोड़ा पूजा वूजा करके आओ, याद कर रहे हैं एकदम वैसा। चलो पूजा करी, हम तो जाते हैं मंदिर रेगुलरली। तो भाई, और वो सांप मेरे को काट भी रहा था, मेरे को काट रहा था मेरे को सांप। अरे भाई, काट रहा था मेरे को। अबे सपना से रिलेटेड एक टर्म है, तुम लोग जानते हो लूसिड ड्रीम? जानते हैं क्या? लूसिड ड्रीम, जिसको तुम कंट्रोल बताओ लूसिड ड्रीम अपना एक थोड़ा अच्छा से इसका एक तो ये दे बता। तो हम अपना बताते हैं लूसिड ड्रीम का। बहुत हैवी, हम बताएं, रुक ना, कंप्लीट करने दे इसको। तो मतलब लूसिड ड्रीम क्या होता है एग्जैक्टली कि आप सपना देख रहे हैं, बट आपको रियलाइज हो जाता है कि आप सपना देख रहे हैं, और फिर आप सपना को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें जो मन में वो कर सकते हैं, लेकिन उठ नहीं सकते हैं, बस यही उठ नहीं सकते हैं, बट सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारा लूसिड ड्रीम देखे हम, जिसमें मतलब कि हम मतलब उड़ रहे हैं आराम से एकदम बॉल्ड ईगल जैसा बन के, मतलब अटलांटिक ओशन पार कर दिए, हनुमान जी बन गया, यूएसए से मतलब यूरोप चल गए कूद के। तो वही सब मतलब मजा आ जाता है भाई लूसिड ड्रीम। ईगल कूद रहा है, बहुत कम आता है, बट आता है। हम जब मार्वल का पिक्चर सब देखते हैं तब हमको आता है। हम कभी कभी देखते हैं कि हम कोई गटर में पड़ा हुआ है, मेरा तो दोस्त है, वो थॉर बन के आ रहा है, गटर में पड़ा है और थॉर बन के आ रहा है, और एक कोई लड़की है वो मेरे को आ रही है वंडर वुमन बन के, और हम पूरा मिक्स कर दिया है, समझ रहा है ऐसे पूरा मतलब डीसी मार्वल मिक्स करके सब सुपर हीरो मेरे को बचाने के लिए आ रहा है, लेकिन सब सुपर हीरो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट गटर में गिरा हुआ है, गटर में खिलाड़ी। एक्चुअल में क्या होता है ना, लूसिड ड्रीम ना तेरे को एक टाइम ना तेरे को डर लगने लग जाएगा, पता है लूसिड ड्रीम में। सबसे पहले क्या हम जो देखा था कि पापा मम्मी आए हुए थे यहाँ बैंगलोर में, ठीक है, घर पे, वो लोग अंदर रूम में सोए हुए, हम हॉल में सोए हुए थे, और हम सोया, अचानक से
अचानक से मेरे को लगा कि हम उठ गए हैं और अब हम चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और घर में ही है, पूरा घर वाला सराउंडिंग। हम ऐसे गया, अंदर जाके देखा, अच्छा पापा मम्मी लोग सोए हुए हैं। बैल्कनी तक गया, उसके बाद देख रहा है हम सोया हुआ है। क्या बात कर रहा है? हम सोया हुआ है, समझा ना। तो इंसीडियस बना दिया भाई तुम। अबे मेरा फट गया, समझा। नहीं, उसके बाद हम सोच रहे कि मेरे को अंदर घुसना है। तुम एस्ट्रो वॉकर है क्या? नहीं, एस्ट्रो वॉकर नहीं। अब मेरे को मन था कि उसके अंदर मेरे को भाई उठ जा भाई, क्या भाई क्या देख रहा है भाई, बोला फीलिंग लेकिन बहुत बोला भाई एक क्या गलत चीज है। हम अपना कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा अभी। हम कुछ भी यहाँ हिल रहा है, मेरा सपना में ड्रीम में पूरा हिल रहा है और पूरा प्रॉपर याद रह गया भाई, क्योंकि बहुत डरावना था एक्चुअल में। पूरा हाथ हिल रहा है लेकिन वहां पर कुछ नहीं हिल रहा है और कंट्रोल भी नहीं है, सेंस भी नहीं हो रहा। हम चूटी काट रहे हैं अपने आप को पूरा जोर जोर से, क्योंकि जनरली होता है ना कि तुम सपना में चूटी काट देगा अपने आप को तो ऐसे टूट जाता है। नहीं, थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। हाँ, थप्पड़ मार, लेकिन अब अचानक सब गायब हो गया। आप बस दौड़ रहा है, समझा। अब कुछ है ही नहीं, पूरा ब्लैक हो गया, अब दौड़ रहा है। स्लीप पैरालिसिस भाई धीरे, हाँ स्लीप एग्जैक्टली वही सिचुएशन था, स्लीप पैरालिसिस वाला। वही बोलते हैं। और क्या बोलता बैठी 5 मिनट उसको लगा वापस आने में, कंट्रोल में, रिवाइव करने में। फिर धीरे धीरे फिर जब हुआ थोड़ा पूरा पसीना हुआ था, उठा भाई। क्रैम्प भी आ जाता है यूजुअली। बहुत लोगों को क्रैम्प्स आता है इसमें। मेरे साथ भी इंसिडेंट, हम मतलब जहाँ घर, मतलब अपना जमशेदपुर वाला घर का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा रूम है। रूम के मतलब खिड़की के सामने मेरा बेड है, ठीक है। अच्छा। तो रात में हम सोते हैं, मतलब जनरली हम खिड़की खोल के रखते हैं बट पर्दा लगा देते हैं। तो हम सोए हुए हैं, ठीक है। रात में हम ये सोच के सोए कि हम पर्दा लगा दिए हैं। फिर रात में अचानक से मेरा आँख खुलता है और वो पर्दा ऐसे करके, ये तो स्कैरी लग रहा है। हाँ सुन ना तुम, पर्दा हटा हुआ है, ठीक है। और कोई आदमी ऐसे हाथ निकाल के खड़ा है और वो मेरे को ऐसे करके देख रहा है। अरे भाई, ऐसे करके देख रहा है। अब हम एकदम पागल हो गए, मतलब उठने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं नींद खुल रहा है। उसके बाद 5-10 मिनट बाद मेरा नींद खुला, हम उधर देख रहे हैं बस ऐसे करके। उसके बाद नींद खुला तो देखे पर्दा वर्दा लगा हुआ है, सब ठीक है। मेरे साथ ऐसा बैंगलोर में पता है, लूसिड ड्रीम बता तुम भी, हम कंप्लीट करते हैं। मेरे साथ ऐसा बैंगलोर में हुआ है। तो जो मेरे जिया जी है, आकाश भैया, तो हम आए थे बैंगलोर में आए थे। पहला दिन था मेरा। तो वो अगले दिन, मतलब जो रात को होने वाला था, तो अगले दिन में सुबह 4 बजे के आसपास वो और उनकी नानी जी थी और उनकी मौसी, तो ये लोग सब पुणे जा रहे थे। तो हम अकेले थे घर में तब और कोई नहीं था। तो लोग बाहर से ताला वाला मार के चल गए, ठीक है। हमको ये सब नींद में पता चल रहा है कि वो ताला वाला मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। फिर हम जो रूम में सोए, वो पूरा अंधेरा रूम है भाई, कुछ नहीं है वहाँ पे, और 2 गद्दा पे सोया हुआ। मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मेरा गद्दा उठ रहा है ऐसे ऐसे। क्या बात कर रहा है भाई, मजाक है। मेरे को लग रहा है कि हम हवा में ऐसे 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 करके, और मेरा गांड फट रहा है। हम चाह रहे कि सेंसेस में आए, और फिर ऐसा लगा थप से कोई गिरा दिया। क्या बात कर रहा है। तुम लोग सपना में डेथ एक्सपीरियंस किया है? नहीं, डेथ तो नहीं किया। बोलता है कि अगर डेथ एक्सपीरियंस करेगा ना तो तुम कोमा में चल जाता है। मतलब जो जनरली वो नहीं वो जो जिंदा ही है वो छड़ी। अभी नहीं, वो जो सपना होता है ना जिसमें तुम फॉल कर रहा है। अच्छा। और फॉल कर रहा है, और अगर तुम फॉल करते टाइम अगर उठा नहीं ना तो तुम उस टाइम कोमा में चल जाएगा। डेथ वाला बताते हैं, बहुत फनी इंसिडेंट है। मतलब कि हम जनरली पहले, अभी तो नहीं करते हैं, बट पहले बहुत हार्ड पॉडकास्ट बन रहा है। पहले नहीं करते थे, बट अब अभी नहीं करते हैं, बट पहले थोड़ा हम मतलब सोशल मीडिया पे थोड़ा पॉलिटिकल ज्यादा हो जाते थे ना, तो थोड़ा आईसीस उसीस के बारे में बोल देते थे कभी कभी। जरूरी है। सपना ये आया कि साला हम बंदी हैं, ठीक है। आपको भी तालिबान ने कैप्चर करके रखा है और मेरे से जबरदस्ती कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एकदम जिद में अड़े हुए, नहीं बोलेंगे, कुछ भी कर ले साले, हम पोस्ट करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मेरा सिर पे AK-47 जो भी उनके पास बंदूक है वो रखता है और गोली मारता है मेरे, ठीक है। और धीरे धीरे हम वहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ को अपना बॉडी से निकलते हुए। अरे भाई, क्या जैसे सपना में मेरा लाइफ खत्म हुआ, यहाँ पे हम जग गए। अबे तो ऐसा हो सकता है कि कोई पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा चल रहा हो सकता है। इतना जो बसड़ मचा रहा है यहाँ पर रियलिटी में, तो हो सकता है कोई पैरेलल यूनिवर्स का अलग रियलिटी में ऐसे ही मारा हो तुम जो। हाँ, ये भी हो सकता है। तुम जो बोल रहे कि तुम डेथ होते एक्सपीरियंस के, मतलब क्या एक्सपीरियंस किया? एक्सपीरियंस ये मतलब कि धीरे धीरे जैसे तुम बैठा है, ठीक है। अभी तुम सब कुछ सेंस कर पा रहा है। हाँ। तो तेरा आंख धीरे ब्लैकआउट हो रहा है, समझा? द एंड हो गया, समझा? डायरेक्टेड बाय अपना रॉबर्ट वाला। वेसल्स को फील कर पा रहे हैं बॉडी में कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो तुम हाथ के ऊपर सो गया होगा बे। अरे एक्चुअली ऐसा होता है। एक बार हम हमारे छाती पे हाथ रख के सो गए। वो तो होता ही है बे। तुम अगर ऐसा फ्लैट चेस्ट, छाती दर्द होता है ब्रो,
तो छाती पे हाथ तुम रख के बता, सो तुम गया बता था। रहा था आईसीस वाला कुछ। अरे हम शिंडलर्स लिस्ट देखा था, देख के सो गए थे हम शिंडलर्स लिस्ट। तो उसके बाद मेरे को सपना आया कि हम उस जगह में है जहाँ पे लड़की लोग को टकला कर दिया था ना पूरा, और घुसा रहा था वो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन कैंप, वो फर्नेस के अंदर में जब घुसा रहा था। तो मेरे को सपना में आया कि हम लड़की है और हम पार्ट ऑफ दोज गर्ल्स जिसको फर्नेस में डाला जा रहा है मारने के लिए, ठीक है। फिर बीच में हमको बचाने के लिए आता है, बट फिर मैं भुसड़ भसड़ होता है और जलने वाला एक्सपीरियंस हुआ था वैसा कि जला रहा है कोई मेरे को। अबे मेरे को गर्मी लगता होगा। गर्मी हो सकता है लग रहा है, मतलब एक और इसमें फैक्टर है कि ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि तेरा बॉडी एनेबल हो जाता है फियर वाला चीज़ को देखने के लिए। इसलिए हमेशा वार्म और कंफर्टेबल मतलब कंडीशंस में सोना चाहिए। अबे और बहुत सारा चीज होता है कि इन्वायरमेंट में जो तेरा चलते रहता है ना, तुम ऐसा कभी तो ऑब्जर्व किया होगा, तुम आधा नींद में समझा ना, हाफ स्लीप है, तब भी तुम कुछ ना कुछ देख लिया है, ठीक है। अभी कि तेरे अगल बगल कोई कुछ बात कर रहा है या कुछ इंसिडेंट हुआ तो तुमको स्लीप में वाला चीज दिख रहा है। अब हम 2 स्टोरी बताएंगे और तुम दोनों सुनो, तीनों सुनो। ठीक है। एक स्टोरी तो कि मेरा सबसे फटने वाला सपना आता था, मेरे को याद आया तुम लोग ये सब बात कर रहा तो, और तुम लोग साइको एनालिसिस करना है इसको। उसके बाद फिर हम एक और सपना बताएंगे जो मेरे को लगता है कि बहुत जनता देखा होगा, तुम लोग बताना देखा है कि नहीं। अब यहाँ पर 3x हुबरमैन है, हुबरमैन 3x। हाँ चलो, तो मेरा सपना क्या है ना भाई, जिसमें मेरा बहुत हार्ड फटता है। अच्छा। पूरा अंधेरा है और हम पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं भगवान जाने। वो दिखना नहीं चाहिए, फर्स्ट पर्सन दिखता तो नहीं अंधेरा में। FPP है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऐसे जैसे हम देख रहे हैं। अच्छा। और हम मिडिल ऑफ द ओशन में हैं। अच्छा। और मेरे को आवाज सुनाई दे रहा है और हम डूब नहीं रहे हैं साला, पता नहीं कैसे। हम मिडिल ऑफ द ओशन, जिधर है केवल पानी, अंधेरा में पानी, और मेरा फटा हुआ है कि नीचे से एनाकोंडा आने वाला है, चाहे कुछ आने वाला है, आवाज क्यों सुनाई दे रहा है। बड़े तेरा फैक्ट गलत है भाई, समंदर में एनाकोंडा कहाँ से आएगा? मतलब कुछ भी, जो भी मान ले उसमें कुछ और मान ले, शार्क मान ले, स्क्विड मान ले, कोई भी मतलब ऐसा टाइप का। तो तुम लोग बताओ मेरे को ये सपना क्यों आता है। ह्यूबरमैन 3x स्टार्ट। देख बेसिकली क्या है ना, ये सपना तो तेरा ये डिफाइन करता होगा कि तेरा वर्ल्ड, ठीक है, जो तेरा पूरा लाइफ जो है, जैसे बोलता है कि विष्णु हम लोग का क्रिएटर है, तो विष्णु इसमें पानी में सोए हुए हैं, तो वही हम लोग का लाइफ है एक तरह से। तो वही हम लोग का संचारक है। तो मतलब वो मान ले कि तुम अपना लाइफ को सिग्निफाई कर रहा हो, पानी जहाँ पानी के बीच में तुम्हें हो, तेरा लाइफ है, ठीक है। और वो जो मेजर जो सांप जो तुम बोल रहे हैं ना एनाकोंडा के लिए, अंधेरा मतलब ये डिफाइन कर सकता है कि तुम कोई चीज को लेके डिप्रेस है, समझा। ये तेरा हो सकता है, सिग्निफाई करता है कि तुम कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहा हो, दब चुका है। और वो जो सांप है ना, वो सांप वो इंसिडेंट है जो तेरे को डैमेज करने वाला है, और तेरे को पता है कि वो इंसिडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो तेरे को बहुत बिजोड़ डैमेज करने वाला है, इसलिए तेरे को डर लग रहा है बार बार। तो ये एक हो सकता है। हम कल करते हैं पहले। मेरे हिसाब से समंदर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि तुम जहाँ पे भी है वहां से तुम एस्केप नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा है और तेरे को पता है कि नीचे से कुछ आ रहा है, और तुम चाह कर भी वहां से नहीं भाग पा रहे, क्योंकि समंदर इतना बड़ा है कि तुम वहां से एस्केप ही नहीं कर सकता है। कोई ऐसा चीज होगा। हाँ, ह्यूबरमैन, सीपू ह्यूबरमैन। अरे तो अच्छा हाँ, तीसरा वाला तो बच गया ह्यूबरमैन भाई। बताओ। मेरा भी वैसे ही है कुछ सेम, उसमें क्या नहीं पूछा। ठीक है बताओ। तो हम बताते हैं, हम अपना भी साइको एनालिसिस कर दिया। हाँ। तो मेरे हिसाब से ये मेरा सबसे बड़ा डर सिग्निफाई करता है। अच्छा। तो वो जो हम अकेले समुंदर में है ना, वो दिखाता है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा मतलब सोशल टाइप का, लोग अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोनर तो एकदम है ही नहीं। अच्छा। ठीक है। और वो सिग्निफाई कर रहा है कि हम अकेले हो गए हैं। अच्छा। और अकेले हो गए हैं और समुंदर है, और वो सब जो ये सांप सब है, वो आदमी लोग है, चाहे वो इंस्टेंस लोग है, जो तुम बोला कि जो मेरे को हार्म कर सकता है, और मेरे को उससे डर लग रहा है। हाँ। तो मेरा अंदर का वो इनसिक्योरिटी है अकेले रहने को लेके, भी अच्छा एनालाइज कर लिया का फॉर्म में आ रहा है। मतलब तेरा अकेलापन का फायदा उठा के वो तेरा नुकसान करेगा कोई। ये ब्रो पेलाइस बेटा तू तो देखो लग रहा है कि हम साइक बन सकते हैं। नहीं पागल एकदम नहीं। क्या बात कर रहे हैं, कितना भारी एनालिसिस दे रहा है, अपना एनालिसिस दे रहा ना। अच्छा अभी हम तुम लोग को बताने वाले थे बहुत हार्ड वाला दूसरा वाला स्टोरी। ये ला सपना भाई एकदम सच बोलना, ठीक है, अभी झूठ मत बोलना, तुम लोग मम्मी का कहाँ झूठ बोलेगा भाई। तो बचपन में बेड पे बूता तुम लोग, अबे वो तो सब मुद्दा है, ठीक है। तुम लोग को ये सपना आता था कि हम टॉयलेट में जाके उठ के मुद्द रहे और तुम जाके वहां हमेशा भाई मेरे को ना हल्का सा नींद टूटता था कि मुतना है, ठीक है,
और फिर हम सो जाते थे और मेरे को लगता था कि हम उठ के जाके टॉयलेट टॉयलेट में में जाके हैं और मुद्दी मेरे है। को पूरा दिख रहा है, मतलब पैंट भी उतार रहे कर रहे जैसे ही टॉयलेट करते थे तब तक नहीं खुलता था, अरे साला बिस्तर में है। अबे हम बहुत इवल काम किए थे एक बार। क्या बात कर रहे हैं? मेरे साथ भी यही हुआ था कि हम सोच रहे थे कि हम बाथरूम में पेशाब कर रहे हैं और यहाँ मेरा खुद का निकल गया है ना। तो मतलब अब मेरे को एक प्लॉट क्रिएट करना था कि बचपन में मतलब सुबह उठ के मेरे को डांटना पड़े। तो भाई भी बिस्तर पे सोया था, ठीक है। अरे साला छोटा भाई लोग का पानी का बोतल लेके भाई का पैंट में डाल उसके बाद रात में अपना पैंट Punish चेंज to किया। watching this. तो तुम अपना कैसे सुखाया उसके बाद? रात में अपना पैंट चेंज किया, हम बाल्टी में डाल दिए Oh, सर्फ smart. वगैरह में, उसके बाद धो के हम डाल दिए पीछे बहुत और फिर नया पैंट पहन लिया। तो भाई को मार पड़ा कि नहीं अगला दिन? नहीं मार नहीं पड़ा बट फिर मार भी क्या blame पड़ी? उस पे गए। Blame उस पे गया। बेइज्जती झेलना पड़ता है Embarrassment. एम्बैरेसमेंट। तुम लोग को कभी मतलब ये बहुत नास्टी बात है, ठीक है, तुम समझ गया अब हो हम पहले। लोग भागने मुड़ने पे जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, थोड़ा उससे भी ज्यादा नास्टी बात अरे है। क्या बात कर रहा तुम है? लोग को पता है नाइटफॉल का रीजन क्या अरे है? पीजी कंटेंट पीजी कंटेंट। मतलब इंग्लिश में रखो। Okay, so nightfall we talking is the yeah, what so- happened nightfall? Today we talking is the nightfall. स्वप्न दोष। स्वप्न दोष। अबे पूरा ही हिंदी कर दिया। मिले बाबा एम रहीम से शुक्रवार स्वप्न दोष के शिकारी। बोला जाता है कि जब क्या तुम बे देखा नहीं है ला? बाबा बोला जाता है कि शुक्राणुचार्य। अगर तुम मतलब थक कुछ जाता है नहीं बहुत। थक नहीं जाता, अगर यू हैव टू masturbate like at least a time in a week. हाँ, मतलब तेरा Otherwise जो मेरे साथ sexual बहुत moment होता था भाई। बहुत मेरे ज्यादा साथ- भर जाएगा मेरे ना। साथ वीक में 2 बार कभी कभी हो जाता था। अबे भाई क्या बता रहे? किसी को क्यों नहीं बता सुन रहे? भाई, जिन लोगों को नहीं सुनना हम लोग कमेंट में जरूर एकदम लिखना। एकदम मेरा कट कर देना अभी भाई। होता यार है। shut the fuck up. हाँ नहीं, हम ये बता रहे थे कि इसका कारण होता है कुछ नाइटफॉल्स का, कि ऐसे जनरली नहीं आ जाता है कि अरे वही कारण है भाई। अभी एक तो बात बता, ठीक है? अभी पानी एक ज्यादा भर गया तो एला सीन बता, समझा ना? मान तुम बहुत ज्यादा दारू पी लिया है, ठीक है? हम लोग नशा नहीं करते, मम्मी झूठ नहीं बोल कोई नहीं, हाँ ठीक है छोड़, मतलब हम तो ऐसे ही मान ले, मतलब हाइपोथेटिकली मान ले, हम नहीं पीते हैं लेकिन हाँ। मान लेते हैं। अच्छा। मान ले तुम बहुत ज्यादा दारू पीता है, हाँ। ठीक है? पीता है बोलता है। अब तुम बोल रहा बहुत भाई? अब तुम पी लिया है, ठीक है? अच्छा खासा, मतलब समझ ले कि कब भाई? Hypothetically. 3-4 Hypothetically, हाँ हाइपोथेटिकली तुम 10-12 मान लेते 30 का मार 10 लिया, 12 ठीक बियर है? पी लिया हाइपोथेटिकली। हाँ 10-12 हाइपोथेटिकली। अच्छा अब ठीक तेरे है। को सर घूम रहा है, समझा? अच्छा हाँ। तो सर घूमने वाला सिचुएशन कैसा रहता है? कभी फील किया है? हम तो भाई दारू पीते ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं इतना है। बेइज्जती करा रहा है केवल ये बोलने के लिए कैसे फील होता है? मेरे को तो नहीं पता। ए काट देना ला। अबे इतना नहीं, कुछ build-up नहीं किया करेगा। साला। वही तो मेरे को लगा कुछ कुछ अरे हम बताएगा। पूछने वाले थे कि इसके बाद जो उल्टी होता है, तो जो उल्टी वाला जो मोमेंट होता है ना, आंटी वो देख रहा है कैसे ना, ये आता सब है? ये सब वही कहाँ बोल। से ये सब सीख रहा है आंटी? मेरे साथ नहीं रहता आजकल, घर छोड़ के चल जाता रात में, पता नहीं कहाँ नहीं जा नहीं रहा है। नहीं, ये अकेले यही बैठ के पीता है। अबे एक काम करना, ठीक है? नहीं कटेगा। अबे क्योंकि पूरा मास्टरबेशन तक खराब हो गया, समझ रहा हो? एक्चुअली पूरा काट देना चाहिए भाई। पूरा काट देना। मजा आया। और ये लास्ट वाला छोड़ देना कि हमने जो बोल रहा काट देना, समझा? सस्पेंस में रख देगा, समझा? वो स्वप्न दोष बोलेगा वहां से काटेंगे, यहाँ तक काट दे। अरे बाप रे। ठीक है भाई। तो और हाँ, तो वही भाई ये सब सिस्टम है। क्या बोलेगा भाई, सपना अपना तो मेरे को आजकल लेकिन सपना नहीं आता। नहीं, आजकल अब तो नहीं आता बहुत है, कम हो क्योंकि वही है गया ना, आराम से चिल कर रहा, प्रोजेक्ट खत्म है तो दिमाग बहुत है भाई, मतलब सॉरी दिमाग में बहुत बहुत है। कुछ चलते रहता है भाई। और मेरे को जो तुम ल्यूसिड ड्रीम का बोल रहे हो ना, वो यूजुअली होता है क्या ना, तेरे ये होता है स्लीप, क्या बोलते हैं उसको, स्लीप। सिरकैडियन साइकिल बोलते हैं, स्लीप साइकिल ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या होता है ना, यूजुअली तुम अगर बहुत दिन से सो नहीं रहा ना, सॉरी ये साइकिल नहीं होता है, असल में एक्यूमुलेशन होता है। अगर तुम बहुत दिन नहीं सोता है ना, तो तेरा दिमाग थक रहा है, पर तुम पुश करते जा रहा, पुश करते, तो तुम असल में बहुत ज्यादा टायर्ड है। उसी कारण से लूसिड ड्रीम वाला स्लीप होता है। क्योंकि हम तो जनरली रात भर तक जगे रहते हैं, 4 बजे तक जगे रहते वही हैं, वही। और यूजुअली देखना तो क्रैम्प भी आएगा लूसिड ड्रीम, क्रैम्प्स आता है, उसी कारण वही होता हम है। बोल रहे हैं। तुम लोग को ऐसा झंझनाहट होता है कभी? मान के बाथरूम में बैठा हो, बहुत देर तक तुम कमर में बैठ गया हाँ, वो है भाई, तो- पूरा जांग मांग पूरा सुन, हाथ का ऊपर सो वेस्टर्न गया मोड में कहाँ से सुन? वेस्टर्न में मेरा हो जाता है, नहीं पता कैसे हम अबे हम थोड़ा ज्यादा तो समय हो western के ऊपर जाता चढ़ है। के बैठता है क्या कि चढ़ के क्या बैठे? इंडियन में तो होता है भाई। इंडियन में मेरे को नहीं होता था। ए भाई ये पॉडकास्ट ऐसा बन रहा ना। अबे नहीं, कमेंट में बात तो गाली सही बोल दे रहा है। इंडियन में होना चाहिए क्योंकि तुम यूज कर रहे हो। इंडियन में तो नहीं press एक्चुअली मेरे को लगता है कि ये वाला पार्ट जो है ना, उससे दबता अबे होगा। यहाँ झंझनाहट नहीं होता, पैर यहाँ झंझनाहट होता अबे है। मेरा पूरा पैर ही सुन हो जाता है भाई, पूरा पैर सुन हो जाता पूरा है। पैर कैसे तेरे को सुन यहाँ से यहाँ तक खाली सुन तेरा तो होता है, वजन भी ज्यादा नहीं है बे, क्या बोल रहा है सब? तो यहाँ से यहाँ तक तुम लोग खाली सुन होता है। अबे सिर्फ मेरा ये होता ही feet नहीं है सुन भोसड़ी होता के। है।
झनझनाहट होता, बिजली टाइप का लगता है चलने से कि एकदम शक्तिमान टाइप का फील हो रहा है। अब वैसा फीलिंग होता है, हम बता भाई मेरे को तो पुष्पा ऐसा लगता है कि ना पैर खत्म हो गया। बचपन में जो केबल टीवी आता था ना, हाँ वैसा केबल टीवी में जब छूते थे उसका जो नहीं जो साउंड रहता है, जब कनेक्शन चला जाता तो ब्लैक और व्हाइट स्क्रीन आता था, अबे वैसा फीलिंग आता है पैर एक पे। और चीज समझाते हैं इसमें, बहुत अजीब लगता है केबल भाई टीवी वो पहले रश। याद है, पहले प्लग होता था पीछे से, और वो प्लग का ना मतलब मेरा घर में था, हो सकता बहुत लोग का होगा कि कैप कभी कभी टूट जाता था, वो प्लग नंगा हो जाता था, तो उसको नचा के अपन ठीक करते थे तो ठीक होता था ना, करंट भी लगता था, उसमें करंट मारता था भाई, बहुत हार्ड मारता था, मेरे को याद है, छू चुके। ऑप्टिक केबल रहता था ना, एक तो सीधा ऑप्टिकल फाइबर, हम लोग जो स्ट्रगल किया ना अपना कॉपर लाइफ, फाइबर रहता था, कॉपर कॉपर फाइबर रहता था, सॉरी कॉपर रहता था, लेकिन वो एक ही वायर रहता था, सिंगल वायर रहता था मोटा सा। हाँ तुम क्या बोलता? हम बोल रहे कि हम लोग जो स्ट्रगल किया है भाई टीवी चलाने में, आजकल का लॉन्डा लो बेंच तुब से हॉटस्टार भाई खोल जा देता जाके है। मारता था जो टीवी का पीछे में बूम अरे बूम बूम किया, अरे वो तो चल मस्त रे है। चल चल कुछ नहीं तो धाम से मारो सब ठीक हो अपने जाएगा। आप रिमोट का तो यही सीन है भाई, चक 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 अब चलेगा। चलने भी लगता चलने था। भी लगता था भाई, अबे ये तो बैटरी बात वाला है। हैक पता है कि नहीं तुम लोग को? बैटरी निकाला ऐसे ऐसे करके रगड़ने हाँ, लग गया, रगड़ता ऐसे था, पूरा static उसमें पूरा ना। रगड़ेगा कि स्टैटिक से चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा उसके बाद चलाएंगे, और चलता था पता है उसके बाद भाई ये सब 3-4 मस्त, ये मिनट सब अबे काम तुम लोग करता अपना था। रिमोट में रबड़ लगाया है क्या? अरे एकदम ये सब एकदम मिडिल क्लास बात है भाई। पॉलीथीन वो तो अगर हटा देते तो गाली पड़ पॉलिथीन निकालता नहीं था। अरे हाँ मेरा मम्मी मारती थी भाई, बुद्धि है गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और पागल साला। भाई मेरा टीवी 15 साल चला होगा, 15-20 साल, मेरा खुद चला और भाई। उसका रिमोट जब लास्ट में निकला ना, चम चम एकदम सिल्वर रंग का चमक रिमोट रहा है। एकदम चमक रहा था भाई। तो वो तो है। TV अभी बनाना ये ये remote सब वैसा एकदम ही है। मिडिल क्लास वाला चीज सब है ना जो हम लोग देखा है। जो अबे मान ले कि एक तो ऐसे ही रहता है टूथपेस्ट काट के बीच से और फिर निकालना, दबा बहुत दिन हो दबा गया के, काम हाँ। किए हो गया। अब तो नहीं कर रहा है, अब अब तो तो उससे नहीं भी कर रहा अच्छा तरीका है उसको अब तो बेलन अमीर से हो गया दबा है। के वो हाँ आगे। बेलन से दबा के तो करता ही था, लेकिन वो भी था भाई। क्या गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड तो डेज। रिची रिच हो गया है क्या बे? रिची रिच नहीं, वो समय नहीं है अभी सब करने के लिए, लेकिन हम लोग का बाबूजी लोग समय में सब कर लेता था, बोल गया ठीक है वो सब। पूरा समय गजब था अब भाई। जैसे सीन क्या है कि कोई बड़ा भाई है समझा ना, तो जो उसे कपड़ा है तो हाँ, छोटा भाई ही पहनता है। पहनेगा। तेरा तो कोई हाँ, बड़ा ही पहनेगा। भाई नहीं है बे, तुम अबे क्या बोल लेकिन रहा है? ये इसका सारा कपड़ा हम पहना सारा कपड़ा मेरा हर्षु पहना है। हाँ, साला हम भैया का सारा कपड़ा पहने हैं। तेरा भाई का तो देखे ही है तू, हाँ। उसका था भी साला अच्छा अच्छा सब जीन्स सुनते थे अबे लेकिन हम पता है तेरे को फर्स्ट क्लास से लेके 8 भाई क्लास तक उस ड्रेस समय नहीं सिलाए थे। क्या बात कर रहा हाँ है? भाई इसका पहनते थे साला। अच्छा स्कूल ड्रेस, हाँ हम बात कर रहे थे जीन्स का, बात कर रहा था ना। अबे जीन्स का फैशन याद है बे, जो कार्गो आता था। कार्गो अबे बड़का वाला जो था ना ऐसे नीचे से बलून फैला जीन्स, बलून 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 जीन्स भी आया अबे था। ऐसे स्ट्राइप टाइप का आता था बे, 3 लाइन टाइप हाँ, का, आता था। याद है? कार्गो में कलर बोल का, रहा है। नहीं कार्गो नहीं, डेनिम जीन्स में ही आता था वो। हाँ, वो पैच black टाइप line रहता हाँ था उसमें। लाइंस रहता था तुम भाई। लोग इससे क्रैक भी बोलता हार्ड ही था चीज पता है उसको। क्या, चेन वाला जीन्स, यहाँ पे ऐसे चेन लगा अबे, रहता था। अबे हाँ चेन वाला तो बहुत भयानक चला था अबे, बे, उसका तो फैशन पूरा उसी को चल तो गया कार्गो था। बोलता नहीं, था नहीं, ना। नहीं, नहीं कार्गो नहीं जिसमें कार्गो pocket वॉकेट पॉकेट रहता रहता है। है बहुत अच्छा सारा। हाँ बॉब द बिल्डर वाला। अबे अभी जो रोडीज वोडीज देखे उससे वो सब फैशन याद आ गया फिर। हाँ तो फिर से रिवॉच कर अबे रहा ये था। ला जो था ना अक्षय कुमार, उसको पूरा फेमस कर दिया, तो कम्बा अबे अक्षय कुमार नहीं किया था एक्चुअली, ये सलमान खान का पिक्चर से आया था। हाँ, पार्टनर में Wanted। वांटेड में किया था और पार्टनर में भी किया था। अबे वांटेड से ये ज्यादा सब- फेमस हुआ था। ये सब यही वाला सब पिक्चर उस टाइम चल रहा था, यहाँ भी तो जो होगा, ना वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही हलवा हलवा हलवा। हाँ बे तो हलवा वो बेचने था वाला। भाई। और लो वेस्ट भाई, लो वेस्ट का क्या अरे फैशन था बाप हमारे रे में। बाप। अबे हम लोग स्कूल कौन में कितना चुआ सकता है भाई, कौन कितना चुटा हुआ पैंट पहन सकता है। टीचर लोग मारता था पहनता भी टीचर था लोग, भाई। उड़ा उड़ा के मारता था। अबे अपना स्पाइक्स और लोवेस्ट ये हम दो लोग तो का था एडो भाई। प्रिय मित्र है डूंगा, वो तो भाई वो क्या लोवेस्ट पहनता था भाई लड़का, मतलब उसका पैंट नीचे से फोल्ड करके लोवेस्ट पहनता था भाई। और इतना मतलब मस्त आदमी, उसको एक बार मेरे को याद है, मनदीप सर याद है ना, उसको उड़ाया था बहुत हार्ड। तुम खोल दे पैंट, खोल दे, पूरा चिल्ला रहा। सरदार था मनदीप सर, पूरा चिल्ला रहा। हम लोग बोला पागल हो गया आज। और मनदीप सर का बिल्ड कितना हैवी था, लगता था कि पहले तो बेटा गया आज थे। साला उड़ाता था भाई। अरे गुड़िया को मारा था ना भाई, बहुत बहुत बिछोड़। अनुनासु सर और ये मनदीप सर भाई इन उस दोनों समय मारा था उसके। पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं था बच्चा लोग को पेल देना। अभी तो दिक्कत है भाई, अब तुम ऐसे कर देगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। भाई नहीं नहीं, मेरे उससे को पहले याद बच्चे ही है। खड़ा हो जाएगा, सर आप बाहर निकलिए, आपको बता रहे। लेकिन अभी तब भी उतना बच्चा ना थोड़ा पुसी हो गया आजकल। खुशी हो गया है, लेकिन हम उस लोग के समय टाइम भी तो था बच्चा बे। लोग बाहर खड़ा हो जाने। लेकिन मेन बात है उन लोग का पेरेंट्स तो वैसा था ना, टीचर को कर
पेरेंट है मारे गए, पेरेंट खूब मारे गए। हम लोग के टाइम में टीचर लोग फेमस होती थी कि अरे वो टीचर मार मार के काला मेरे साथ ऐसा हुआ था भाई, तेरे को पता है, उसका कान फाड़ दिया, ऐसा सब किस्सा फेमस होता था। किस्सा बताते हैं भाई, एक टीचर थी ना जो हारमोनियम बजाती थी, क्या नाम था? सोमा टीचर। सोमा वो टीचर बच्चा लोग को रेलिंग से बांध देती थी टाई निकाल के। अरे मां क्या बात कर अबे हम देख BDSM बॉन्डेज। हाँ बॉन्डेज, मतलब कि हम जा रहे हैं नीचे वाला रास्ता से जा रहे हैं, ऊपर में देख रहे हैं एक तो नर्सरी का बच्चा है, उसका टाई खोल रही है, उसका हाथ पीछे ऐसे, मतलब वो पीछे हाथ रखा है दोनों अपना, और हाथ से उसका बांध रही है, ठीक है, डोरी पे। और मेरे को देख ली वो, ठीक है, मेरे को देख ली, हम ध्यान दे रहे थे, तो उसके बाद वो जल्दी जल्दी वो हटाने लगी। अच्छा, उसके बाद वो की कि नहीं की मेरे को नहीं पता, बट हम देखे हैं ये चीज, ये सब है। अरे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि हम ग्राउंड में नहीं थे, हम लोग का टीचर का सॉरी हम लोग का स्कूल का टीचर लोग जाके डिमना बैठ के पूरा सर्कल बना के एकदम पूरा पैक चल रहा है, पैक चल रहा है, हम लोग पीछे से हम लोग निकल रहे, ठीक है ना, हम लोग देख रहे अरे साला ये तो अपना सब टीचर लोग है, हम लोग फिर वहां से मुड़ गए। और ये हम लोग देख रहे, अच्छा खासा क्राउड हम लोग गए थे, 10-12 लड़का लोग हम लोग गए थे, 10-20 लड़का लोग एक साथ काहे घूमता था भाई, हम लोग अलग अलग ही शौक रहता था, छुट्टी होने के बाद 10-20 लड़का लोग जा रहा है। एक चीज जो बहुत ज्यादा मिस करता है ना भाई, शाम को जो हम लोग जाता था डिमना, मस्त नेचुरल सनसेट हो रहा है, हवा चल रहा है, अरे वॉक करते करते गाड़ी से घूमने, वो तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है। इधर अगर शाम को फ्री हो जाता क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है, मॉल जाएगा, मॉल जाके वही यहाँ नेचर नहीं है वैसा भाई, वो जो है ना लेक और नेचर पता नहीं यहाँ पे, जबकि सिटी ऑफ लेक्स बोलता है इसको। अबे ग्रे सिटी है भाई, एक समय था मुंबई भी ग्रे सिटी है, ये भी ग्रे सिटी है, ग्रेनाइट सिटी। अबे एक्चुअली यहाँ लोग इतना है कि जहाँ भी जाओ लोग ही मिल रहा है। डिमना में क्या है कि लोग से अपने को इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो वाइब था ना भाई, खासकर डिमना में सनसेट जो रहता है अभी के टाइम पे, कितना मजा आता है भाई देखने में, सुंदर सनसेट। हम लोग तो यार कितना बारिश हुआ है, मान ले ऐसा 1-2 बजे तक बारिश हुआ है, 3 बज वैली क्रॉस करने में कितना मजा आता है, ढलने वाला है सूरज, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और सुंदर दिखता है वैली एकदम। भाई जब भी बारिश होता सनसेट इतना क्या सुंदर रहता था, मजा आ जाता। अबे बोला इंसिडेंट तुम था कि नहीं शायद, हम लोग इधर टावर पे गए थे, और क्या हुआ कि पहले एक बार ना बारिश आके चल गया था, हर्षू था शायद मेरे साथ, और चिक्कू था, और तुम और चिक्कू चल गया था, टाइल्स लेके जाना था, इसको टाइल्स लेके जाना था, तो हम लोग वहां पर ऐसे वेट किए, हम लोग खड़े थे, और कुछ नहीं आसपास, क्या होना, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, अचानक से आवाज आया पहाड़ का पीछे से ना, पूरा एकदम काला सा बादल एकदम बड़ा सा आते हुए दिख रहा है, समझा, वो आया और पूरा दिख रहा है कि बारिश गिराते हुए आ रहा होगा, समझा, पूरा दिख रहा है आँख से, वो हम लोग के पास आया, एकदम पूरा जोर से बारिश गिरा, समझा ना, तो हवा चल रहा है, जोर से बारिश गिरा, और फिर बादल पार हुआ, बारिश के साथ चल गया, और दिख रहा है कि बारिश ही लेके चल रहा था बादल, प्रॉपर दिख रहा था। देख हम लोग क्या थे ना कि इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, बीच में हम लोग बैठा हुआ, इतना सुंदर नेचर। मेंटल जो हेल्थ का बात करता है, मेंटल हेल्थ के लिए ना थोड़ा सा सनसेट, थोड़ा लेक और थोड़ा हरियाली, ये सब घूमना फिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिफिशियल पार्क नहीं, नेचुरल जाओ, समंदर ले लो। आर्टिफिशियल पार्क में ना वो फील नहीं आता है, सब एक तरह का ग्रास भी एकदम प्रॉपर कट है, ये जो जैसा हम लोग का था अपना सिटी में जो है बहुत सही लगता है भाई, मतलब एक हीलिंग टाइप का, मतलब शाम को वहाँ बैठ के। अबे अपना सिटी अलग है, जुबली पार्क भी आर्टिफिशियल है, लेकिन उसमें जो वाइब है ना, लेकिन जुबली पार्क से ज्यादा वाइब डिमना है, वो तो है ही भाई। अब मान यहाँ पर हम लोग आ गए, ठीक है, बैंगलोर में, अब यहाँ रश देख रहा है आदमी लोग, यहाँ पर सब कोई अपना काम में सब लगा हुआ है, मतलब क्या वो कहानी था ना, भीड़ में खोया आदमी, वैसा हो गया। जो मुंबई में सेम चीज देखा कि वहां भी, तो वहां तो और भयानक सिनेरियो है, सेम यहाँ पर है कि आदमी लोग आया, रश चल रहा है, तुम ऑफिस जा रहा है, ये कर रहा है, वही तुम एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डेड है कि हाँ मेरे को सुबह उठना है, मेरे को ये काम करना है, उसके बाद हम ये काम करेंगे और सो जाएंगे, उसके बाद इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये भी है ना कि मतलब है भी नहीं, अगर कोई चाहे भी कि स्पेंड कर, कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा। अबे यही एक रीजन है कि यहाँ का लड़का लोग सब इतना पूसी क्यों है, क्योंकि लोग देखा ही नहीं है सब। अबे वो भी तो बहुत दूर है बे, 80 किलोमीटर थोड़ी जा पाएंगे, अगर 5 रहता तो चल भी जाता। अब हम लोग का डलमा देख लो भाई, 60 से गया, मतलब पॉइंट है ना कि जरूरी है बे, वो भी मतलब नहीं जरूरी वही है कि तेरे को वेकेशंस लेना जरूरी है, वो भी ऐसा जगह में आके, यहाँ पर जो बैठा हुआ और तुम वेकेशंस नहीं ले रहा है, क्या चल ठीक है तुम महीना में 2 वेकेशन भी ले लिया, लेकिन अपना तो हर रोज का था ना भाई, हर रोज शाम को 1 घंटा क्या चाय पीता तो जाके हम लोग, क्या आधा घंटा 1 घंटा बकायदा जा रहा है, वही चाय पी रहा, कॉफी पी रहा, बात कर रहा, आ जा रहा है, इतना ही काम ही है, बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। अभी नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्त यार रहना, समझ रहा है भाई। तो अभी कौन सा रिसेंटली मैं मूवी देख रहा था, समझा, मूवी नहीं सीरीज, वन पीस करके, समझा, वो एनिमे एक्चुअली, अच्छा, उसको ये लोग नेटफ्लिक्स पे भी बना दिया है, पूरा सीरीज बना दिया है, अच्छा, विजुअल्स के साथ।
तो उसमें ऐसा बात कर रहा हूँ, जोरो करके एक तो ये स्वॉर्डमैन रहता है, तो उसको बोलता है कि मेरा बचपन में सिर्फ एक ही दोस्त था, और फिर वहाँ तो लड़की रहती है नामी करके, बोलती है कि मेरा तो बचपन से कोई दोस्त ही नहीं था। अरे साला। और मतलब एक स्टोरी, और तुम ऐसा अगर नॉर्मल लोग के साथ भी देखेगा, तुम अगर तेरे कोई बोलेंगे तुम अपना 3-4 दोस्त को याद कर कॉलेज का, ठीक है, ऐसा बहुत लोग होगा जो लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट, और सिर्फ इंट्रोवर्ट होने का बात नहीं है कि इंट्रोवर्ट है तो तेरा दोस्त नहीं है, वो लोग दोस्त बनाना ही नहीं चाहा कभी, मतलब ऐसा है, ऐसे ही छोड़ के रखा है। कॉलेज में अभी भी कॉर्पोरेट लाइफ में भी अपने को जो कलीग्स बहुत लोग ऐसा मिलता है, अभी मोस्टली वैसा ही है भाई, कोई दोस्त ही नहीं है। हम बैंगलोर है, ठीक है, तो हम घूमने जा रहे थे बहुत, तो मेरे से पूछता है कि तेरा दोस्त है बैंगलोर में, तो हम बोले भाई कैसे नहीं होगा, सारा कॉलेज का लोग तो यहीं रह रहा है, तो वो लोग का कोई दोस्त ही नहीं बचा है भाई, मतलब बुला ही नहीं सकता है किसी को भी। एक तुम लोग को पता नहीं जे वॉलर को जानता है तुम लोग? हाँ, जे वॉलर, अबे वही जो अपनी वाइफ को नहीं वाइफ नहीं है, जे वॉलर मतलब ऐसा एंड्रू टेट है ना, उसी टाइप का, मतलब रेड पिल कंटेंट क्रिएटर है, एंड्रू टेट का दोस्त भी है, तो उसी को एक तो मतलब जे वॉलर, हाँ, उसका लाइव चैट वैट चल रहा था, तो कोई लिखा कि आई एम अ 45-year-old गाय, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव जॉब, आई डोंट हैव दिस दैट, तो वही उसको एडवाइस पूछ रहा था जो भी, तो वही पॉइंट वही था कि यार तुम इतना एज तक हो गए, तेरा कोई दोस्त नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ है तेरे अंदर, राइट? ठीक है भाई, अच्छा खराब आदमी तो सबका होता है, किस्मत सबका होता है, सबको नहीं मिलता है अच्छा दोस्त ये वो, लेकिन यार 1 जन 2 जन मतलब लेवल्स है ना भाई। और इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इसको नेगेटिवली ले लेता है, ठीक है, कि मेरा दोस्त किस लिए बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग मेरे को समझ नहीं, एक हम नहीं बोलेंगे, छोड़ भाई, एक चूतिया है जिसको हम जानते हैं, ठीक है, वो चूतिया भी ऐसे ही है, किसी से बात उत नहीं करेगा, ठीक है, एकदम अकेले रहेगा, अपना चौड़ में रहेगा। मतलब चौड़ मतलब होता है ना कि दिल्ली से नहीं है भाई, होगा कहीं से, हम कोई जगह का नाम नहीं लेंगे, जहाँ से भी है, चुका है लेकिन ठीक है छोड़ो, जहाँ से भी हो, बट वही है कि मतलब एक होता है ना थोड़ा ईगो टाइप आ जाता है कि नहीं बात करेंगे किसी से, लगता है ना वो चीज है ना ईगो वाला, वो इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है। अगेन डॉक्टर ह्यूबरमैन बैक तेरे बारे में किसी को ना पता चल जाए, वो उसका डर है, वो इनसिक्योर है कि किसी को मेरे बारे में जानना नहीं है, उसको वो अपने माइंड में ओवरकम कर रहा है ये सोच के कि हम किसी को बताने ही नहीं वाले, हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, और हम सबसे सियाना बन जा रहे हैं। अबे लेकिन वो ये भी कौन तेरे को कॉल करके पूछ रहा है कि भाई कैसा है, वो अंदर में ये भी सोचता है ईगो वाला लड़का, लोग हम देखा है जनरली, तो फिर सियाना भी तो बनता है, मेरे से आगे बात कर, हम क्यों अप्रोच करें तेरे को, वो तो पूरा थॉट प्रोसेस ही फक्ड अप है भाई, बेकार है। अबे तो सियाना बनने वाला भी कि अरे मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है, मेरे को ये पता है, लेकिन उसको जो भी पता है वो जबकि तुम रियलिटी जानता है किसको नहीं पता है कुछ, वही चीज तो उसमें सबसे मजा आता है। भी बनते हैं मेरे से ज्यादा सियाना तुमको लगता ही नहीं, तो जबरदस्ती ऐसा बोलता नहीं है ना कि हम सियाना है, हम तेरे को इन्फॉर्मेशन देगा, ट्रेड कर देगा हम तेरे को इन्फॉर्मेशन। मेरे को एक बहुत मस्त एक दोस्त था मेरा, उसका एक भाई था, उससे एक बार मिले थे, तो वो सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, असल में टीचर है, बनारस में रहता लड़का, सोशियोलॉजी का टीचर है, वही बता रहा था कि हाँ वो तो ये सब पढ़ता है वो, मतलब ह्यूमन बिहेवियर, हर्ट बिहेवियर, कम्युनिटी लनफन, ये सब जो भी, तो वो बोल रहा था कि तुम एक चीज सोचना कि लाइन में घंटों खड़ा रहता आदमी लोग, कोई भी चीज का लाइन हो, मॉल का लाइन हो, चाहे तुम टिकट बुकिंग किया है या कोई भी चीज का लाइन है, लेकिन आगे वाला पीछे वाले से बात नहीं करता है, पीछे वाला आगे वाले से बात नहीं करता है। बिहार में होता है मेट्रोपॉलिटन का बात करता है, बोलता है कि ये क्या साइकोलॉजी है भाई, तुम कुछ नहीं कर रहे हो उस टाइम में, तुम अगर एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेगा तो क्या ही हो जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं तो एक बॉन्ड बनेगा, दोस्ती बनेगा, बातचीत होगा। ये चीज हम जब सोचे तो हम सोचे अबे हाँ बे क्या चल जाएगा, डरता है पुसी लोग है भाई, डरता नहीं है बे, अबे तुम समझ नहीं रहे, डर नहीं है बे, बहुत एक डीप रूटेड एक इनसिक्योरिटी कुछ लोग में है, और कुछ लोग तो खैर तो सोचते ही नहीं कि फक मतलब नहीं है, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट है, किसी को भी तुम एक स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकता, तो वही ओवरऑल बोलने का ये मतलब है कि अगर तुम खाली बैठा है तो तुम बात कर सकता है, बात कर, अबे क्योंकि एक्सपीरियंसेस लाइफ क्या है, तेरे को अलग अलग कलर्स, अलग अलग चीज, अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस यही है ना, तो तुम अगर एक्सपीरियंस वॉलंटरली मिस आउट कर रहा तो मतलब सबसे बेवकूफी वाला, तुम बता रहे कि वो बात ही नहीं कर रहे किसी से, अबे करके तो देख, अच्छा खराब, और मेन बात है ना, खराब लोग मिले तो डिसअपॉइंट भी मत हो, हाँ, तो उसका भी एक्सपीरियंस सीख सकते, उसका प्रॉब्लम है भाई, कोई चूतिया है तो मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है, इग्नोर करके आगे बढ़, तो सीखने में तो मिल जाएगा ना, एक तो एक्स्ट्रा आदमी पता चल जाएगा, अच्छा ये भी कैरेक्टर का पता चलेगा कि कैसा लोग को अवॉइड करना है। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, जब तुम 10 जन 20 जन 100 जन को ऐसा घेर लेगा तो समझ में आ जाएगा कि अबे इससे, अब जैसे हम लोग यूजुअली ये करते हैं, मेरे को जिसमें समझ में आ जाता है कि इससे तो फिर एकदम बात नहीं करना है भाई, जाओ भाई तुम अपना रास्ता, अपना रास्ता, साला ये मेरे में ट्रेट आ जाए तो मजा आ जाएगा। तुम तो साला क्या बोले, छोड़ो
क्या हम किससे बात किया हुआ था? जिन लोग को डिस करता ना साला उन लोग का बेस्ट फ्रेंड पूरा उसका बेइज्जती, अरे ऐसा है वैसा है, और फिर उन्हीं लोग का देख रहा है, मतलब क्या बोले छोड़ो। अरे होता है भाई, करना पड़ता है, दोस्ती है, ऐसे ही दोस्त है। लेकिन एक तो पॉइंट भी है भाई, एक तो ये भी पॉइंट है कि निभाना पड़ता है भाई। हाँ, आप सबसे लड़ते झगड़ते थोड़ी रहेगा। सब तुम शाना है, चल मान भी लिए कि तुम है शाना, अब कोई नहीं है तो उसका गलती थोड़ी है भाई। वही बात है। लेकिन एक चीज है कि कभी भी कोई बेवकूफ को मत जाके बोलना कि बेवकूफ, कभी नहीं बोलने का भाई। हम कभी तेरे को बोलते हैं बेवकूफ को बोलते देना चाहिए। हम कभी नहीं बोलते तुम लोग को भाई, यूपीएससी निकाल लेंगे हम, सीपू समझा, मजाक मत कर। अबे तो वही है, मतलब बोलता ना कि किसी को ट्रस्ट करना है, ये जाने कि नहीं जाने, तो ट्रस्ट कर ले तो पता चल जाएगा। वही है। अबे मेरे को लगता है ना ज्यादातर जो प्रॉब्लम है ना वो इनसिक्योरिटी से ही स्टेम होता है। किस इनसिक्योरिटी से ही स्टेम होगा। जैसे यूजुअली जैसे 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। कोई आदमी रिस्क नहीं लेता है, क्यों? क्योंकि एक लेवल पे उसका फटा पड़ा है ना कि भाई अबे अगर फंस गए तो क्या होगा। वही रिस्क वाला तो भाई गलत चीज है, क्या हो जाएगा। लेकिन तेरे को पता है इसमें हम तेरे को बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि अभी हम पिछला 4 महीना में 7-8 जॉब चेंज कर लिए, तो रिस्क का बात तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं। हम जब नया जगह पे जाते हैं ना, लोग को पूछते हैं कि तुम इससे पहले क्या काम किया, भाई 3 साल से 4 साल से एक कंपनी में पड़ा हुआ है। पूछते हैं उसको कि लाइक डू यू फील लाइक चेंजिंग योर कंपनी। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन बुराई भी कर रहा है अगला, और फिर बोलते हैं कि तुम चेंज क्यों नहीं करना चाहते, तो बोलते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, पैसा कहाँ देगा, कौन मेरे को नौकरी कैसे देगा। अबे तो ये फिर रिस्क का बात नहीं है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है भाई। नहीं, रिस्क है। उसको लगता है कि हम यहाँ से चले गए तो फिर क्या होगा। हाँ तो फिर एक बात बता मेरे को, तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? उसको क्विट कर देना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजिकली काम करके उसको अचीव करो, वही नहीं करता है। रिस्क क्या है? ये तो लेजीनेस हो गया ना। नहीं, लेजीनेस भी नहीं है, गांड फटता है वो लोग का। वो अगर मेहनत नहीं कर रहा अपने ऊपर तो उसका फटता थोड़ी है, वो लेजी है। लेजी है बस। अबे उसके पास स्किल भी है, तब भी उसे गांड फट रहा है। उसको अपना वर्थ ही नहीं पता, इनसिक्योर है अपना स्किल्स को लेके। तो उसको खुद ही नहीं पता है कि कितना वर्दी है। एग्जैक्टली, उसको खुद नहीं पता कि कितना वर्दी है। बस मतलब जनरली जैसे दोस्त नहीं भी बनाता है, वो इनसिक्योरिटी से ही स्टेम कर रहा है कि अगर हम उससे बात करेंगे तो कहीं वो मेरे को चुतिया समझे। जजमेंट का बात रहता है। समझने दे भाई, फर्क पड़ता है। एक लेवल पे तेरे को सिक्योर होना पड़ेगा। अभी डॉक्टर ह्यूबरमैन है भाई, अभी पूरा साइको एनालिसिस डॉक्टर कूपरमैन, पूरा गोबरमैन एकदम बन गया है। सिपू गोबरमैन से याद है, अबे जब ये सिक्योरिटी में चेक इन करता है तो क्या नाम लिख के आता है? हर बार कुछ चुतिया नाम इसको देता है। कुछ तो आज 20 बाई जीत कुछ ऐसा कुछ है। 20 बाई जीत कुछ लिख के, क्या पता भाई, 20 गया जीत 20 गया। अरे राम 20 गया। हर बार अनसन लिखता है जो भी, मतलब फैटी को कभी रोकता नहीं है। हाँ भाई, कभी नहीं, आज भी ऐसे क्या बोलेगा डॉक्टर गोबरमैन। देख ही रहा गोबरमैन आ रहा है। मेरा साइको एनालिसिस बहुत सही था। हाँ भाई, बहुत हार्ड एकदम किया था। ऐसा साइको एनालिसिस अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, और हम साइको एनालिसिस करेंगे। तो ऐसा 3-4 आदमी लोग को हम लोग को बुला के, अबे 3-4 आदमी को हम लोग को बुला के बोलना होगा तुम सपना बताओ अपना, हम लोग तुम लोग ऊपर साइको एनालिसिस करेंगे। क्या भाई, तुम लोग कमेंट करो अपना सपना, हम लोग बताएंगे। असल में कंटेंट है, श्वेताब गंगवार इन लोग सब यही करता है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर ब्रो। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। लिख के देता है कि मेरे को सपना में ऐसा आ रहा है कि मेरा कोई काट के फेंक दे रहा है। अच्छा, ओह माय गॉड, रहा है तेरा इनसिक्योरिटी है, तेरा छोटा है। तुमने मेरा बुक पढ़ा है? मेरे को अपनी बहन के लिए फीलिंग्स आ रहे हैं, वो सब भी आता है भाई। ऐसे प्रॉब्लम्स लिखता है, गजब इंटरेस्टिंग लोग हैं। लगता है कि साला ये सब मेड अप है भाई, कौन ये सब लिख के भेजेगा तेरे को? और तेरे को रैंडम यूट्यूब का छोरा को कि तुम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। यहाँ ऐसा आदमी लोग बैठा है, साइकोलॉजिस्ट लोग और डॉक्टर लोग। मेरे को तो लगता है ये पूरा धंधा चुतिया बनाने का। अरे तो खुद से बना लेता होगा, लिख लेता होगा कंटेंट के लिए। तो भाई लोग इससे अच्छा कम से कम कुछ नहीं तो आदमी लेके आओ, बैठा के बुलवाओ उससे, तब ना एकदम पूरा इमोशनल अत्याचार चलना चाहिए। अरे इमोशनल अत्याचार ऐसा होना चाहिए कि आदमी रोने लगे, तब मजा देने का एकदम। अबे ऐसा अबे कितना मजा आएगा भाई पूरा। अभी तुम सोच, इमोशनली डिप्रेस्ड आदमी को लाके एक रूम में बैठा है, हम लोग 4 जज है समझा ना, और हम लोग मिल के उसका बाजार है समझा ना, और उसको और डैमेज कर रहे हैं। क्या बोल रहा है यार, सोच रहा है मजा आ जाएगा भाई। पूरा रूडी से इमोशनली डैमेज लोगों के लिए जो ऑलरेडी डैमेज्ड है, उसे एक इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे, सब में गाड़ मार, मजा ही आ जाएगा। तुझे पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तू चुतिया है। नहीं, हम लोग प्यार से बोलेंगे, वैसे नहीं बोलेंगे, बट प्यार से एकदम ऐसा ब्रूटली। हाँ, एक दो थाप मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट शो होना चाहिए क्या? इसको बुलाया जाए, who wants to be the first guest on our show? तो भाई तुम लोग अगर ज्वाइन करना रहेगा तो हम लोग ऐसा जूम मीटिंग करके भी शो कर सकते हैं। गवर्नमेंट शो लेकिन भाई नकली ब्लू टिक लेके और नकली एसएमएम करके आना मत हम लोग। गवर्नमेंट
गोबर मेन नाम होना चाहिए हम लोग का। अरे भाई क्या बोलेगा, अब जब से हम थोड़ा फेमस होने लग गया भाई, लोग नकली ब्लू टिक लेके आ रही है हम लोग पास। अरे नहीं भाई इतना फेमस हो मछली भाई, ऐसा मजाक कर रहे हैं हम लोग, बहुत हम्बल लोग हैं एकदम, बहुत हम्बल लोग, देख नहीं रहे ऐसा पावर कट आउट होता है। मेरा कंबल दे रहे भाई, कंबल लोग हम लोग कहाँ तेरा कंबल है, तेरे शहजादे का कंबल। तो यही चल रहा है भाई, और क्या बताओ, और कुछ बताओ। और कुछ मेरा तो डन है, मतलब ऐसे चिकन अरे ठीक ही है यार, हम लोग अब देखो अब चिकन बन रहा है तो खाया जाए, चिकन भूख लग रहा है, छोड़ दिया जाए क्या? पॉडकास्ट क्या ही है, देखो हम लोग कितना ऑलमोस्ट कर लिया अच्छा खासा, 1 घंटा 20 मिनट थीम नहीं रखा था हम लोग बोला कि चल बहुत दिन हो गया, और थीम नहीं, ऐसी बकैती करने का बहुत जरूरी है। जो अब हम इसका लोग नाम पहले रख देना, करता था ना, बकैती आदमी लोग शो। वो लोग अभी भी मिस कर रहा, समझा? जो हम लोग पहले, यही बकैती बहुत जरूरी है, समझ रहा है? बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सब क्या करेगा, एक तो रिपीटेटिव की कंटेंट पूरा करके बहुत दिन बाद ऐसा मतलब फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन जो आ रहा है जा रहा है, सब चल रहा है। बस एक थोड़ा लिमिट कर दिए थे वही। तो लोग ऐसे, हम लोग, आप लोग ऐसे कमेंट करो और बताओ कि ऐसा फ्री फ्लो कन्वर्सेशन अच्छा लग रहा है कि अगर चाहिए तो बताओ। हाँ, क्योंकि हम लोग कंटेंट वाला भी लेके आएंगे। हाँ, गोबरमैन शो भी बहुत जरूरी है। और बताओ जो भी तुम लोग का मतलब अगर कुछ ऐसा लगे कि हम लोग को स्पेसिफिक कंटेंट करना चाहिए, जैसे सब बोल रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करना चाहिए, तो वो सब क्या रहेगा कि बेसिकली हम लोग का इंस्टाग्राम में आउट होगा वो सब सारा चीज, वो यूट्यूब में भी आएगा, वो अलग हम लोग सेगमेंट बना दिए हैं, शॉर्ट्स डाल के पार कर देंगे। हाँ शॉर्ट्स बन जाएगा अलग सेगमेंट, क्योंकि लेकिन हम लोग ऐसा तुम लोग को परेशान नहीं करेंगे पॉडकास्ट में वो सब चीज के साथ, क्योंकि पॉडकास्ट में ना मजा नहीं आ रहा था, फील नहीं आ रहा था उसका, कि पॉडकास्ट ऐसा बहुत ही ज्यादा वो तुम लोग को भी लग ही रहा होगा कि वो स्क्रिप्टेड है, फोर्स्ड है, ऑर्गेनिक नहीं हो रहा था। या फिर हम लोग से कोई गेम खिलवाना चाहते हो वही बता सकते हो, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू मेक दिस मोर फन एंड फन पॉसिबल और ऑर्गेनिक, क्योंकि स्क्रिप्टेड में मजा नहीं आ रहा था भाई। स्क्रिप्टेड नहीं था पर हम लोग लेके चल रहे थे कि ये इसी पे बात कंटेंट, हाँ मतलब स्पेसिफिक रखेंगे। हाँ ऐसा स्पेसिफिक पॉडकास्ट आएगा सीरियस, जो कि अभी हम लोग टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो हम लोग बहुत स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, बहुत सारा चीज लाइंड अप, हॉन्टेड ही नहीं अच्छा चीज के बारे में, मतलब क्योंकि बहुत लोग बोला कि जो आप लोग हिस्ट्री वगैरह और ये सब के बारे में बात किए तो बहुत अच्छा चीज है, और बहुत लोग इंगेज भी कर रहा हो चीज के साथ, लेकिन वो चीज के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बैठ के थोड़ा भी, क्योंकि हम लोग ऐसे आगे रैंडम नहीं बोल सकते ना। तो करेंगे, उसको भी करेंगे, धीरे-धीरे आएगा, वो भी आएगा। बट अभी ये वाला तो फ्री फ्लोइंग था, जस्ट फॉर फन, और तुम लोग को भी मजा आया होगा तो जरूर बताना। हम लोग तो बहुत मजा आया, हम लोग वैसी बगैती फिर मिलते हैं चिल पॉडकास्ट के 11th एपिसोड का समापन यहीं पे होता है। यो बाय बाय, साइनिंग ऑफ ब्रो, गोबरमैन्स। यो।